निकोलस पूरान वेस्ट इंडीज के, उन्होंने भी रिटायर कर दिया जल्दी। हेनरी क्लासन ने भी कर दिया, और आसिफ अली ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से इतनी जल्दी रिटायर कर दिया। आसिफ भाई तो क्यों? मैं जो समझता हूँ ना कि मैंने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जब टीम को देखता था। कई दफा टीम में जिस तरह आपका नाम आया, फिर नाम चला गया, फिर नाम आया, इस फ्रस्ट्रेशन से कैसे आपने डील किया? यहाँ पे जज्बाती वाला सिस्टम नहीं है। मुझे पता नहीं खेलना आता है कि नहीं, या पता नहीं मैं इस तरह का हूँ। पहले साल हुआ है ऐसे, और वाद बंदा हसन अली और शदाब खान, ये आपको भी पता, मेरे दोस्त हैं। इन्होंने जो मेरे कैरियर में मुझे दिया ना, सपोर्ट दी, भी ग्राउंड में चले जाना, बाहर बैठ चले जाना, वो उन्होंने बैठ जाना, आपने फिटनेस पे काम करते कुत्ते आ जाते थे फिर रात को। हो और समझें कि पाकिस्तान टीम को एक और आसिफ अली जैसा प्लेयर मिलता है, तो पाकिस्तान टीम को उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, पता नहीं लोगों को अच्छी लगे या नहीं, लेकिन मेरा अपना नज़रिया है, ठीक है। हमारे बेस्ट प्लेयर हैं बाबर और रिजवान, ये कहता अच्छी भाई सिंगल नहीं ली। मैं कहा यार मेरे सामने ना बॉलर आ गया, मुझे पता नहीं चला। कहता तुम इधर खड़े हो, बॉलर इधर है। जब आप क्रिकेट में फंस जाते हो ना, तो फिर वही गल है कि गल बैट और बजाना ही पैंदा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੇਡ। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू द पॉडकास्ट द चैंपियंस प्लेबुक। आज हमारे साथ एक ट्रू क्रिकेटिंग चैंपियन मौजूद हैं, मिस्टर आसिफ अली। He's a pride of Pakistan, a man who's inspired millions and graced great venues around the world. Let's dive deep into the heart and mind of this man, जिनको बहुत से नामों से जाना जाता है। फिनिशर, a genuine power hitter, जो कि आज के रफ एंड टम्बल वर्ल्ड ऑफ T20 क्रिकेट में अपना नाम बना चुके हैं। एंड आई मस्ट से, a giant of a cricketer and a humble giant. आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम जी, शुक्रिया। आसिफ भाई, पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि रिटायरमेंट की बात करने से पहले वो एक सवाल खड़ा है सबके सामने, लेकिन अभी आप अपनी फिटनेस का, अपनी ट्रेनिंग का कैसे ख्याल रख रहे हैं और किस टूर्नामेंट्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मेरा फोकस लीग क्रिकेट पे है, और जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे तो लीग क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि लीग क्रिकेट देखें, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, और उसकी रिक्वायरमेंट भी वही है जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि हर कंट्री का जो बेस्ट प्लेयर है, वो कोई ना कि जिस लीग में भी जाते हैं उस टीम में होता है। तो जाहिर सी बिल्कुल। बात है कि आप उनको बीट करना है तो आपको अपना फिटनेस लेवल और उसी तरह रखना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, और फिटनेस तो जाहिर सी बात है कि अगर क्रिकेट ना भी बंदा खेले अपने आप को फिट रखने के लिए, ये तो चलती रहती है रेगुलर। यू लुक वेरी फिट एज वेल एंड यू ऑलवेज स्टे फिट। अक्सर ये जो एज होती है उस पे तो कंसीडर किया जाता है कि पीक होती है एक जी जी बैट्समैन की। बिल्कुल। निकोलस पूरान वेस्ट इंडीज के, उन्होंने भी रिटायर कर दिया जल्दी। हेनरी क्लासन ने भी कर दिया, और आसिफ अली ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से इतनी जल्दी रिटायर कर दिया। आसिफ भाई क्यों? देखिए, हर बंदे का अपना आगे लाइफ में प्लान होते हैं, मेरे भी थे। और देखें, एक क्रिकेट तो मैं दुनिया में सारी लीगें खेल रहा था, हर साल मैं 4 से 5 लीगें खेल रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सिर्फ वो एक रिटायरमेंट का मतलब अनाउंसमेंट की है कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी मैं लीग क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो मैंने अपने माइंड को मतलब रिलैक्स किया है कि यार मेरा फोकस एक तरफ रहे, कि अगर मेरा प्लान है, देखें पाकिस्तान एक खेलना एक प्राउड है, पाकिस्तान सबसे पहले है, और दुनिया में जो नाम बना है, इज़्ज़त बनी है, वो पाकिस्तान ने ही दी है। लेकिन देखें, जब आप एक बंदे की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों फिर अपने आप को, मैं जो समझता हूँ ना कि मैंने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जब टीम को देखता था, तो जो हमारे नंबर पे खेलने वाले लड़के हैं, देखिए बंदा जब सोचता है ना कि यार हमसे बेहतर नहीं है, तो हम इनसे बेहतर है, तो फिर कोई ना कोई, देखें मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है कि जो मैं टीम से बाहर हूँ, ठीक है। उस चीज़ को मतलब कर तो रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी बाहर हूँ, तो गुस्से में रहना टीम को देख के, मैच को देख के, देखिए जाहिर सी बात है कि हर पाकिस्तान को थोड़ा सा वो होता है जब मैच हारते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें मिस थी, वो बीच में पाकिस्तान टीम में अभी भी मिडल ऑर्डर की कमी है।
देखिए आप 2019 से लेके 2022 तक जो भी हमने बाबर की कप्तानी में हमने क्रिकेट खेली है, जिसमें दो वर्ल्ड कप हैं, एशिया कप है, और उस वो टीम आप देखें, उसमें मिडल ऑर्डर भी थे, टॉप ऑर्डर भी थे, और टॉप ऑर्डर भी मैच जिताते थे, मिडल ऑर्डर भी मैच जिताते थे। तो हर टूर्नामेंट का जितना भी मतलब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले 2021 वाला, फिर बिल्कुल उसी साल एशिया कप का फाइनल हम श्रीलंका से हारे, फिर 2022 वाला वर्ल्ड कप का फाइनल हम आ रहे हैं। देख वो टाइटल नहीं जीत पाए, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि टीम कम्बिनेशन और मज़ा आता था खेलने का भी यार। एक बैलेंस था साइड में। बैलेंस था, हर बंदे को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था कि यार मैं ना कर सका, इफ्तिखार कर देगा, आसिफ कर देगा, खुशदिल कर देगा। इस तरह का कम्बिनेशन ऐसा था कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था। ठीक है, अब तो वाज़ह नज़र आ रहा है कि यार किसी को भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए कि यार यानी मैं कहीं ना ट्रस्ट कहीं कर वो लेना, वो सही है। फ्रस्ट्रेशन रहती थी कि मैं सर्व कर सकता हूँ, लेकिन देखिए वो तो आप अपने हमारे जो जो अभी रिटायर प्लेयर हैं, अब मैं मिसबा भाई की मिसाल दे देता हूँ, आप उनसे भी पूछ लेंगे, वो भी अभी मतलब अपने आप अंदर जो बंदा है ना, उसको आप जितनी देर तक मतलब सेटिस्फाई अगर कर देंगे ना, तो फिर तो आप ख़त्म है। अगर सही आप खुद नहीं ना मानेंगे, अंदर वाला बंदा जो मर्जी करता रहे, वो जैसे मर्जी टक्करे मारे, बस बंदा जब बंदा आप हिम्मत हार देगा ना, तो फिर बंदा फिर ख़त्म है। सही तो वो भी चाहेंगे कि मैं इनसे बेहतर खेल सकता हूँ, क्योंकि सही नॉलेज है ना, वो एक्सपीरियंस है, क्रिकेट खेली उन्होंने पाकिस्तान के लिए। कैसा हम हफीज़ भाई की बात कर लें, या और भी हमारे जो शुएब भाई हैं, तो जाहिर सी बात है, एक फिर वो देखें, आप फ्यूचर भी देखते हैं उसमें, आप यंगस्टर को सेट भी करना चाहते हैं, टीम को भी सेट करना चाहते हैं। तो लेकिन एक चीज़ जो मुझे फील होती है और जो मैंने सीखी भी है अपने बड़ों से, देखिए जब आप क्रिकेट टीम बनाते हैं ना, आईसीसी का जो इवेंट होता है ना, उसमें देखें एक्सपीरियंस प्लेयर के अलावा अनएक्सपीरियंस प्लेयर का, जिसने 4 5 या 10 मैच खेले हो ना, उसका काम नहीं है। सही ठीक है, वो प्रेशर वाली गेम, हर गेम प्रेशर वाली। आपने ये अभी 2023 वाला वर्ल्ड कप देखा ही, हम अमेरिका से हार गए हैं। बिल्कुल ठीक है, वो कनाडा से हारते हारते जीते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है, तो जब इस तरह का जब नए देखें परफॉर्म करके आए हैं, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करोगे तो आप पाकिस्तान टीम में या इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो। लेकिन वो वैसे मेरा जो नज़रिया, मैं उस नज़रिए से बात कर रहा हूँ कि जो आईसीसी का इवेंट है ना, वो एक प्रेशर वाला इवेंट है, उसमें आपको अपने एक्सपीरियंस प्लेयर खिलाने चाहिए, भले वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। अगर आपने दुनिया में बड़ी टीमों में अपना नाम बनाना है, सही तो मेरी ये राय है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, बहुत सारे मुल्क, अब इंग्लैंड को देख लें, वेस्ट इंडीज़ को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें। ठीक है, ये इनके जो प्लेयर्स हैं सारा साल लीगें खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो कोई सीरीज भी नहीं खेलते। अलेक्स हेल, आप 2022 वाला वर्ल्ड कप जो हमसे वो जीते हैं फाइनल, अलेक्स हेल मेरे ख्याल में पता नहीं कितने साल बाद उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए बुलाया। वो इसलिए बुलाया कि उसने बिग बैश इतनी हर साल बिग बैश खेलता है। सारी ठीक है, लीगें खेलता है। उस देखिए हर कंट्री जहाँ भी जो इवेंट हो रहा होता है ना, बिल्कुल उसकी जो कंडीशंस उसको समझता हो ना जो प्लेयर, जैसे अभी हमने भी ये फार्मूला आजमाया था 2023 वाले वर्ल्ड कप में। ठीक है, आजम खान को लेके आए थे कि यार ये सीपीएल बहुत खेला है और इसने परफॉर्म वो किया हम है, वेस्ट इंडीज जा ही लेकिन नहीं हम सके। वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। एग्जैक्टली ठीक है, तो देखिए हर कंट्री करता है। एलेक्सेल की बात कर रहा था, उस उन्होंने कहा कि यार साल बिग बिग बैश खेलता है, इनको उनकी पिचेस और ग्राउंड का आइडिया है, लेकिन वो जीते हैं। अब न्यूजीलैंड का देख लें, वो जिमी नेशम है और एक दो लड़के हैं, वो सारा साल लीगें खेलते हैं। जब आईसीसी का इवेंट आता है, वेस्ट इंडीज़ का देख लें, रसल सारी को टीम देख ऐसे ही लें, है, बिल्कुल ऐसे ही पुरन को देख लें, कोई है। सारी हेटमायर है, सब है। सब वो लीगें खेलते हैं जब ये आईसीसी का इवेंट आता है। वो देखें तो क्या आईसीसी का, पीसीबी से एतबार से यार बेहतर हो सकता है? मैं देखो मैं कोई राय नहीं दे सकता नहीं, इनका। एज एज अ प्लेयर के जिस तरह आपने कहा कि ये चीज हेल्प करती है बड़े टूर्नामेंट्स में, जब आपके प्लेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स खेल रहे हो। देखें मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आपने दुनिया की वर्ल्ड क्लास टीमों में आपने मतलब उनके बराबर लेवल मतलब कि रहना है ना, या तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सही, ठीक है, ये अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। ये करनी देखें। अब लोग यही देखते हैं कि यार दुनिया कहाँ जा रही है और हम लोग कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। तो अभी ये एशिया कप की बात कर लें। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि कंडीशन के हिसाब से क्या टीम होनी चाहिए थी। देखिए आप लोगों का तो जो मुकाबला था, वो तो
देखिए जिनसे हम 3 मैच हारे उनके साथ ही उनके था, साथ ही था ठीक है? टेक्निकली। बांग्लादेश और श्रीलंका या अफ़गानिस्तान है, तो मे मेरे ख़्याल में जितने हमने नए यंगस्टर लड़के रखे थे, तो इन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतना, हमारी ए टीम भी जीत जाएगी। पूरा मतलब कि मैच हो ना मुकाबले का, तो हमारी ए टीम भी जीत जाएगी। लेकिन आपका मैच तो था इंडिया से ही था। इंडिया से था ना, तो हम उनसे तीनों मैच हारे हैं, जो वर्ल्ड क्लास टीमों में आती है। तो इस चीज़ में देखें, उस चीज़ को देखते हुए अगर आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर, अगर आप कहते हैं ना कि यार परफॉर्म करके आए हैं, ठीक है यार, उनको सीरीज़ खिलाओ, 2-4 सीरीज़ें खिलाओ, 1-2 साल खिलाओ उनको, पता चले 25, 30, 40 मैच हों उनके, उनको पता चले कि भाई सीरीज़ में क्या प्रेशर होता है और आईसीसी के इवेंट में क्या प्रेशर होता है, बिल्कुल। ठीक है? जब वो एक्सपीरियंस उनको आ जाए, फिर उनको बोलेंगे भाई अब आप लोग आईसीसी का इवेंट खेलो। जब आप अर्ली ऑन आपके करियर में सबसे आपको फील हुआ होगा सबसे प्रेशर मैच आपने जो खेला, जिस तरह आपने अभी बात की, और फिर आपने उससे सीख के, क्योंकि मैं अभी 21 के वर्ल्ड कप पे तो डिटेल में बात नहीं, करना चाहता हूँ थोड़ा मैं आगे। एक इसमें एक चीज़ आपको ऐड करता हूँ। देखिए जब मैं सीरीज़ में खेलता था ना, जब मेरा डेब्यू हुआ है, वो मेरा एक ही रोल था, नंबर 5-6, सही। ठीक है? सीरीज़ में वो है ही प्रेशर वाला नंबर है, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही। वहाँ पे आपने मैच भी डिसाइड करना है, जीतना है या हारना है, ठीक है? आपको 12, 10, 12, 14 की एवरेज मेंटेन करनी है, ठीक है? मैं सीरीज़ से खेलता आ रहा था शुरू से प्रेशर में, जब आईसीसी का इवेंट आया तो मेरे लिए रोल वही था, नेचुरली आपके लिए ठीक है? प्रोग्रेशन। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जितने भी हमारे टॉप ऑर्डर थे उनको मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर बनाया हुआ है, ठीक है? आप देख लें, हसन नवाज टॉप ऑर्डर खेलता है, आपने उसको मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बना दिया, ऐसे ही है। ठीक है? उस्मान खान को देख लें, ओपनर खेलता है, ओपनर वन डाउन टॉप खेलता 3 है, वाला है, वो भी अब अब उसको मिडिल में मिडल आया। ऑर्डर पे बनाया हुआ है। देखिए ये ऐसा ये क्यों है कमी? यार ये देखिए, ये तो मसला हमारे कहाँ पे है? ये तो हमारे सेलेक्टर्स या बात वही है जो हमने स्टार्ट में की है कि देखिए आप लोग देखते हैं कि यार लड़का परफॉर्म करके आया है, मुझे भी पता है कि 1-2 छक्के मार के बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आता। आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे तो फिर ही आओगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म। अब मसला ये है कि आप ये नहीं देख रहे कि इसी ने किस नंबर पे डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। देखिए मैं भी समझता हूँ कि भाई देखिए हसन नवाज खेलता है टॉप ऑर्डर, नंबर 2, नंबर 3 ओपनर, अब बिल्कुल। उसकी नई जगह बन रही, लेकिन उसने परफॉर्म इतना किया है, उसको टीम में बाय नहीं कर सकते, ठीक है? समझ रहे मेरी बात? अब मैं उसको खिलाना मजबूरी है, अब कहाँ पे खिलाएं उसको, ये बताएं मुझे। मैं इससे बल्कि एक चीज लिंक करना चाहूंगा, आपके करियर का आगाज एज एन ओपनर कैसे हुआ और फिर आपने मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट कैसे किया? देखिए मैं ना, जब मेरा कैरियर मैंने डेब्यू किया था ना, मैं टॉप ऑर्डर ही किया था, डेब्यू में 100 किया था मैंने फैसलाबाद नेशनल T20 में, फैसलाबाद में ही, मतलब ओपनर ही खेला, फर्स्ट क्लास के वो वो काफ़ी बाय मैचेस। चॉइस था? नहीं, मैं है ही ओपनर था, आप शुरू से ओपनर थे? शुरू से ओपनर था। तो एक दो साल खेला हूँ मैं, एक साल चैंपियन भी हुए, एज ए ओपनर मैं खेला था फैसलाबाद से। मिसबा भाई, सारे नवीन लतीफ़, जितने भी हमारे फैसलाबाद रीजन के प्लेयर्स हैं ना, वो पाकिस्तान कलर प्लेयर, टेस्ट प्लेयर हैं, समी न्याजी हो गया, असद भाई हो गए, सलमान भाई हो गए, विकेट कीपर मोहम्मद सलमान, सईद अजमल हो गया, ये सारे, मिसबा भाई, हफीज़ भाई, ये सारे मतलब खेलते थे। और उस टीम में मैं यंगस्टर आना मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि यार इतने बड़े प्लेयरों में मतलब मेरा चांस मुझे मिल रहा है। तो एक तो वो एक्साइटमेंट थी, और एक अली वकास था ओपनर, फिर फ़र्रुख शहजाद आई थिंक सरगोदे का था, वो छोटी हाइट का वो था ओपनर। तो मैं सोचता था कि यार इतने बड़े नाम ओपनर हैं, तो मुझे कहाँ मौका मिलेगा। तो खैर अल्लाह ने मौका बनाया, तो 100 किया तो हमने, उससे अगले साल हमने सुपर 8 था लाहौर में, वो चैम्पियन हुए। फिर उससे अगले साल जो था ना टूर्नामेंट, उसमें 16 टीमें थी और हर टीम के 5-5 मैच थे। सही। राउंड पहले 3 होते थे टूर्नामेंट, लेकिन उस साल 5 मैच थे। अच्छा, पहले 2 मैचों में मैं ना 0-0 पे आउट हो गया, वो एज ए पहली ओवर में ना। तो मुझे मिसबा भाई ने बोला कि यार अब ना तू ऐसे करना, होता है कोई मसला नहीं, ये टाइम आता है, ठीक है? मैं ना परफॉर्म हो रहा हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्रिकेट नहीं ख़त्म होगी, सही। कि ये नहीं है कि तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलनी हाँ आती, हाँ, 2 मैचेस से। कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। तू ऐसे कर, बड़े मैच पड़े हैं, ठीक है? राउंड मैच अभी 3 पड़े हैं, फिर उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल भी पड़े हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तो 7-8 मैच हैं। तू ऐसे कर, 1-2 मैच ना रेस्ट करके देख हो क्या रहा है। मैंने कहा ठीक है।
अच्छा 2 गुज़र गए, 3 गुज़र गए, 4 मैच गुज़र, आज सेमीफाइनल आ गया। मैं मैच नहीं खेला उसके बाद क्योंकि सारे लड़के परफॉर्म कर रहे थे। तो सेमीफाइनल में ना नवील लतीफ़ हमारे टेस्ट प्लेयर हैं, तो उनका ना थोड़ी सी इंजरी हो गई हैमस्ट्रिंग की। वो खेलते मिडल ऑर्डर। तो मिसबा भाई ने मुझे बोला कि मैच खेलना है, मैंने कहा खेलूँगा। तो मुझे कहते हैं कि लेकिन ओपन नहीं खेलना, वो टॉप ऑर्डर में नंबर नहीं आएगा क्योंकि नवीद भाई की जगह तू खेलेगा। नवीद खेलता है 5-6 पे। सही मैंने कहा आप मुझे 8-9 पे भी खिला ले, मैं खेलूँगा। सही। कहते ठीक है। अच्छा मैच मैच शुरू हो गया। अब मुल्तान ने किया था तकरीबन 130 के अंडर अंडर ये टारगेट दिया हमें। कदाफ़ी में मैच हो रहा था और सेमीफाइनल मैच था। ये 2013 की बात है। तो हमारे आउट हो गए 30-35 पे ना, 4-5 आउट हो गए हमारे। और मैं और मेरे साथ एक लड़का था जहांदार, फैसलाबाद का, वो इधर का ही है, पास का ही। तो वो मेरे साथ खेल रहा था। तो वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैच जितवाया। 70 रन 68 के 67 किए और मैच ख़त्म करके आया। किस नंबर पे आए थे आप? नंबर 5-6 पे आया था। सही। तो मैं जब जीत गए, मैन ऑफ द मैच हो गए, सारा कुछ मिल गया। तो मिसबा भाई फिर मुझे कहते कि अब तू ना ओपनर गया, तू हुण ना 5 नंबर 6 नंबर तक खेलेगा। सही। तो मैंने कहा ठीक है मिसबा भाई, कह रहे छोड़ दे तो ओपन में ये अब। कन्वर्जन मिसबा भाई ने करवाई तब हाँ, आपकी? वो तब से अब देखें, अब्दुल समद है ना, अब्दुल समद जो अभी उसने बिल्कुल जो ये डेब्यू किया पाकिस्तान से, तो वो भी टॉप ऑर्डर ही खेलता था, ओपनर वन डाउन। इसने सारी क्रिकेट अंडर 19 रीजन्स, फिर फर्स्ट क्लास सारी। ये अभी जो चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट हुआ था लास्ट अभी ईयर हुआ, बिल्कुल फैसलाबाद में, जी। वो मिसबा भाई की टीम में थे, जो मेरे ख्याल से मारखोर थी कि कौन सी थी टीम इनकी। तो उसमें थे, इन्होंने इसको मिडल ऑर्डर खिलाया, फिर इसने मैच भी जिताया है। अब वो भी नंबर मिडल ऑर्डर ही खेल रहा है। तो कहने का मतलब इसकी खास वजह ये भी हो सकती है, देखें एक्सपीरियंस है, उनको पता चल जाता है कि यार ये बंदा किस काबिल है और किस कैलिबरी का है, इसके पास क्या पावर है, या मतलब क्या टैलेंट है। तो समद के पास भी बड़ी हिट्टें थी, वो खेलता प्रॉपर है, बिल्कुल मेरे से तो बहुत अच्छा खेलता है। क्योंकि पूरी बारी लेके जारी बात है कि यार वो 4 डे में उसने 100 किए हुए हैं, फिर उसने वनडे में 100 किए हुए हैं टॉप ऑर्डर पे। तो प्रॉपर बारी लेने वाला ही 100 करता है, नया बॉल खेलना पड़ता है, रेड बॉल। उसमें आपको टेक्निक भी चाहिए। हाँ, तो उसका अच्छा है, रीच अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें मतलब डिफेंस अच्छा है उसका। मेरा तो ये था कि बस या तो चौका है, या फिर या रोक लो या चौका है बस। तो वो सिंगल डबल वाला चक्कर नहीं, लेकिन ये है कि वो प्रॉपर खेलता है। तो अब वो भी माशाल्लाह मिडल ऑर्डर, क्योंकि देखें उनको भी पता है कि यार मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान को कौन सा प्लेयर मतलब फ़ायदा दे सकता है। क्या स्किल सेट चाहिए? तो वो समझ में थी, उन्होंने उसको भी कर दिया। तो कहने का मतलब कि 2013 का मैं ना टॉप ऑर्डर छोड़ के मिडल ऑर्डर में आया हुआ। और आप हैप्पी थे उस ट्रांजिशन से? देखें जब बंदा क्रिकेट स्टार्ट करता है ना, अगर वो उसको कोई चला रहा है ना, या वो किसी को फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा उसकी हर हाँ में हाँ मिलाएगा। ठीक है। ठीक है। तो मेरे लिए नहीं, हर बंदा जो नया यंगस्टर है ना, अगर कोई मुझे भी फॉलो कर रहा है ना, तो अब मैं उसको कह रहा हूँ कि यार ये अपने करना है, मेंटोर की तो मानेगा। वो मानेगा। तो तब भी मुझे भी जो अच्छा लगा था, तो मैंने भी हाँ कर दिया। लेकिन क्योंकि लुकिंग बैक एट इट नाउ, देखिए तब तब भी बहुत कंपटीशन था टॉप ऑर्डर में ना, उस टाइम भी, जब मेरा 2013-14 की बात कर रहा हूँ, टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे उस नज़रिए से मिसबा भी देखते हुए मुझे कह रहे थे कि यार यहाँ पे ना ये ऐसी पोजीशन है कि यहाँ पे चेंजिंग होती रहती है। सही। तो और तुम्हें एबिलिटी भी है और तू खेल भी सकता है मिडल ऑर्डर में। तो मैं भी एग्री कर गया, फिर अल्लाह ने परफॉर्म भी करवाया वहाँ पे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि वही बात है कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं ना, तो आप ये नहीं है कि आप 50-60-70 एक मैच में करके आते हैं, आपको बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना पड़ता है डोमेस्टिक में, फिर ही नाम बनता है। बल्कि मेरा इसी से सवाल अगला मैं करना चाहूंगा कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एज अ डोमेस्टिक क्रिकेट या डोमेस्टिक सर्किट में, क्योंकि हम वो ट्रांजिशन तो आपकी कुछ इंटरव्यूज में सुन चुके हैं जहां आप टेप बॉल से हाँ हाँ। जो है प्रॉपर क्रिकेट में आए, बट जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, आपको लगता है कि जो चैलेंजेस और मुश्किलात आपने फेस की, अब का लड़का बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाता है कंपेयर टू दैट? देखिए 2012-13 जब कैरियर स्टार्ट हुआ था ना, उतना सोशल मीडिया उतना नहीं था वो एक्टिव उस टाइम जितना अब है। ठीक है, आप किसी भी एक आधे दो टूर्नामेंट में आप अच्छा, पीएसएल के आप किसी भी मैच में आप परफॉर्म करते हैं अच्छा, एक दो मैच जितवा दें,
तो क्योंकि पीएसएल एक स्टैंडर्ड है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हम्म, ठीक है। हर कंट्री का जो बेस्ट प्लेयर है आप उसको ओवरसीज हायर करते हैं, और पाकिस्तान के जो बेस्ट प्लेयर हैं अपनी कंट्री के, आप उसको टीम में रखते हैं। जब उस लेवल पे देखें, वही प्लेयर है जो डोमेस्टिक में आप बगैर कैमरों के खेलते हैं ना, यस, ठीक है। और जब आप वही प्लेयरों के साथ कैमरे पे खेलें, वो जो मतलब प्रेशर है ना, उस प्रेशर में जो परफॉर्म करता है ना, तो फिर उसको कहते हैं कि यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन फिर भी पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत कम प्लेयर देखे हैं जो पीएसएल से निकल, जैसे साइम अयूब है, उसने पीएसएल में परफॉर्म किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मतलब ड्रॉप नहीं हुआ उसके बाद, बिल्कुल ठीक उसको है। चांसेस भी दिए, देखिए उसने परफॉर्म जितना किया तो उस बनते थे उसके चांस। बिल्कुल लेकिन मैं पोटेंशियल बात वो नजर कर आता। रहा हूँ कि जब आप डोमेस्टिक से या पीएसएल के स्टैंडर्ड से निकल के इंटरनेशनल में आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको तो आइडिया नहीं होता कि यार इस लेवल का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड को आप बीट ही नहीं कर सकते। मैं जब आया था, मैं वही गेम रखी थी जो पीएसएल में, बस छक्के मारे यार। लेकिन वहाँ पे जो हमारे सीनियर प्लेयर थे, हम्म, कमेंट्री कर रहे थे, वकार यूनुस थे, वसीम भाई थे, क्योंकि तब वसीम भाई मेंटोर भी थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब मेरा डेब्यू था। तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि आसिफ ये पीएसएल में हो जाता है कि हर बॉल पे आप ट्राई करते हो लगे, लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा है। हालांकि पिचें वही हैं, बॉल भी वही हैं, बॉलर भी वही हैं जो आपने पीएसएल में फेस किए होंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड की मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक रिस्पेक्ट है। अगर आप उस रिस्पेक्ट के अंदर रह के, वो 10 मैचों में एक मैच आएगा जिसमें आपकी लगती रहेंगी, लेकिन आपको इस स्टैंडर्ड के मुताबिक खेलना पड़ेगा। सही, और फिर थोड़ी सी खाने में बात आई कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो किसी चीज़ का फ़र्क है। तो फिर उस चीज़ को जहन में रखते हुए थोड़ा रिस्पेक्ट भी दी बॉलर को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल कंटिन्यू खेला हूँ, फिर बीच में 5-6 महीने ड्रॉप रहा। मतलब बात वो कर रहा हूँ कि यार अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आते हो ना, कि वहाँ पे रहना कैसे है उस कि स्टैंड। कितनी देर बाद एक प्लेयर को फील होता है कि यार हाँ आई बिलोंग हियर, ये मतलब मैं अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो मेरे से मांग रहा है, मैं उधर उसमें देखें उतर गया। आप मेहनत मतलब करते हैं तो आप पीएसएल लेवल पे या इंटरनेशनल बिल्कुल लेवल पे पिक आते होते हैं। हैं अपनी टीम के लिए ऐसे। अगर आप मेहनत करके आए हैं ना, वैसे थोड़ी आएगा, ठीक है। लेकिन जो मेहनत करके आप पीएसएल में या डोमेस्टिक में आते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ना, थोड़ा सा अपने वो कंफर्ट जोन से निकल के ना एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, सही, ठीक है। उसमें देखिए आप अपने स्किल पे काम करते हैं, फिर उसके बाद अपनी फिटनेस पे करते हैं, सही, वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में। सही, और आपने सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है। डोमेस्टिक से और पीएसएल से सबसे आसान क्रिकेट है इंटरनेशनल, क्योंकि आपको कोई चीज़ ऐसी मतलब पीएसएल से मुराद के पूरी लीग जितनी भी है, हाँ, पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है, लीगें हैं, है इंटरनेशनल ही है, लेकिन जो इंटरनेशनल का है ना, अपने कंट्री से खेलना, उसका प्रेशर और है। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो आसान है, उसमें आपको हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी, पिचें, ग्राउंड, ठीक है, कोई 19-20 नहीं, पिचें, बॉल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज सब हर चीज। चीज़। सिर्फ मसला कहाँ आता है, जो आपका नर्व्स और जो प्रेशर है, आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हो, सही, ठीक है। आप क्या करते थे टू हैंडल दैट प्रेशर? देखिए मैं अब वही बात बताई कि मेरा 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 काम ही वो प्रेशर में जाके था, लेकिन फिर क्रिकेट भी खेलना। एक स्विच जिस तरह आपने कहा तो देखें जब जब मैं कुछ मैच खेला ना, मुझे पता चल गया कि भाई मेरा रोल क्या है, सही, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि भाई मैं डोमेस्टिक में तो नंबर 4 खेल के आया हूँ यार, जिस साल पाकिस्तान खेला हूँ। यार मैंने डोमेस्टिक में 4 डे में भी 100 किए, वनडे में भी 100, किस पे किए, नंबर 4 पे। लेकिन यहाँ पे नंबर 4 पे तो नहीं, अब मेरा रोल है नंबर 5-6। अब वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, मेरा रोल है सिर्फ यही कि 10-12-13-14 की एवरेज मेंटेन करनी, मैच जितवाना है। फिर मैंने प्रैक्टिस वो शुरू कर दी ना। बहुत सारे कोचेज ये भी कहते थे कि यार आप ग्राउंड शॉट आते हैं, बीच में आते थे, सारा कुछ होता था जब पावर हिटिंग करता था। लेकिन वो ये कहते थे कि जिस दिन आपकी बारी आ गई सर्कल के ओवर में नंबर 5-6 की, तब क्या करोगे अगर तुम्हें ग्राउंड शॉट मारने ना आए। लेकिन वो हर मैच में थोड़ी होता है। वो 10 में से एक मैच होगा जिसमें हमारे टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गए, 3-4 आउट हो गए, नहीं तो हर मैच में नहीं और हो कुछ सकता। मैचेस आपने ऐसे खेले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? तो मैं वही बात करने हाँ, लगा
कि जब कोविड आना स्टार्ट हुआ तो PSL का मैच था अबू धाबी स्टेडियम में, तो 20 पे 5 आउट हो गए थे हमारे, 20 रन्स पे 5 आउट हो गए थे हमारे। तो मैं गया और इफ्तिखार गया, हमने दोनों ने पार्टनरशिप की। 70 रन्स मेरे थे, 75, और मेरे ख्याल से 50 के 55 के इतने करीब इफ्तिखार के थे। तो ये नहीं था कि यार आता नहीं है खेलना, उसमें नीचे सिंगलें भी हुई, डबलें भी हुई, फिर मुझे वो वो मैच बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि शमरन हिटमायर मेरे साथ वो मैच देख रहे थे और आपके बहुत बड़े फैन है बाय द वे, अच्छा। और उनको आपके छक्के भी याद थे, स्ट्राइक रेट भी याद था और एवरेज भी याद थी। बट प्लीज गो ऑन। तो मतलब कहने का कि आता भी है खेलना कि यार इनिंग बनानी कैसे है। मैंने वही बात स्टार्ट में की, अगर आप डोमेस्टिक में आप बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आते हो फिर ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो। बिल्कुल। वैसे नहीं है कि आप 150 किया तो आ गए। तो वो सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। अच्छा आसिफ भाई, आप ये एक जिस तरह आपने अपने करियर की बात की और प्रोग्रेशन की बात की कि वो माइंडसेट कैसे बनता है, कई दफ़ा टीम में जिस तरह आपका नाम आया, फिर नाम चला गया, फिर नाम आया, इस फ्रस्ट्रेशन से कैसे आपने डील किया और एज अ प्लेयर आपने फाइट बैक कैसे किया, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं ना, एक आधा साल गुजारते हैं, तो आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार यहाँ पे जज्बाती वाला सिस्टम नहीं है। वो बाहर हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है यार, आप डोमेस्टिक खेलो, जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, ऐसा परफॉर्म करो कि वापस आओ। होता क्या है कि जब आप देखिए, मेरा जो नंबर था ना वो इतना मुश्किल था कि अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे मुश्किल पोजीशन है ये T20 आई जाहिर क्रिकेट। सी बात है कि यार नंबर 5-6 इतना लोअर ऑर्डर, इतना मुश्किल नंबर है कि आप, और हमारा खासकर पाकिस्तान में देखें जो चीज़ फील भी कर रहे हैं, इस बिल्कुल। नंबर को हमारे लोग इसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते कि यार बड़ा मुश्किल नंबर है। अगर अब मैं अपनी मिसाल दे दूं, मैंने 2021 वाला वर्ल्ड कप के जो अफ़गानिस्तान वाला और न्यूजीलैंड वाला मैच जिताया है, लेकिन हमारे लोगों की जो मेरे से उम्मीदें थी ना, वो यही बन गई कि ये हर मैच में ऐसे करे। जो कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। हो ही नहीं सकता ना कि भाई अगली टीम में नहीं खेलने हैं, वो कौन सा उनका एक हाथ है। तो वो हो नहीं ना सकता। लेकिन हमारे लोगों का मतलब आपसे उम्मीद ऐसी हो जाती है कि बंदा, फिर आप उनकी उम्मीदों पे हर मैच में नहीं ना उतरेंगे तो फिर आप फिर वो कह लेंगे वही है फिर। बल्कि आपने उम्मीदों की बात की, एक जब बंदा नया नया क्रिकेट के फेस पे आ जाता है, सारी जगह देख रहे हैं कि आसिफ अली पावर हिटर मिल गया है, एक्सपेक्टेशंस शुरू में तो नहीं होती, जब वो एक्सपेक्टेशंस का लोड पड़ता है प्लेयर के ऊपर, उससे कैसे आप मैनेज करते हैं? देखें, मेरे ख्याल में जो बंदा, जो प्लेयर, मैं एक चीज़ बताऊं, सोशल मीडिया देखता है ना, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो उस चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं कि यार मेरे बारे में ये बातें हो रही हैं, मेरे बारे में वो बातें हो रही हैं। वो दिमाग में, अपने दिमाग में ना उसको सवार सवार कर लेते हैं, कह लो। सही। और कई कई लोगों की नेचर ऐसी होती है कि फिर मतलब अपने आप को ना वो ढीला छोड़ देना कि यार हर बंदा मेरे पे बातें तनकीद कर रहा है, यार मुझे पता नहीं खेलना आता है कि नहीं, या पता नहीं मैं इस तरह का हूँ। पहले साल हुआ है ऐसे, और बाद बंदा हसन अली और शदाब खान, ये फ़हीम, आपको भी पता है, मेरे दोस्त हैं। इन्होंने जो मेरे कैरियर में मुझे दिया ना, सपोर्ट दी है, क्योंकि नए बंदे के लिए वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको कोई बताने वाला ना हो ना, तो आप बहुत कम सर्वाइव करोगे। सही। क्योंकि मैंने इनके साथ डोमेस्टिक में क्रिकेट नहीं खेली थी, किसी के साथ भी मैंने क्योंकि इतनी आपका क्रिकेट नहीं खेली। पाथवे ही डिफरेंट रहा है बिल्कुल। हाँ, वो मैंने इनके साथ इतनी क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन इनकी मेहरबानी, जब मैं गया टीम में, इन्होंने ये मुझे साथ रख रहे थे। फिर इन्होंने, हसन ने मुझे बताया कि जो आप डोमेस्टिक में करके आए हो ना, ट्रेनिंग मेहनत जो करके, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ रहना है। तो हसन ने मुझे बहुत ज़्यादा किया था कि यार आप में एबिलिटी है, पाकिस्तान को ज़रूरत है आपकी, लेकिन आपने रिलैक्स नहीं होना यहाँ पे आके, ठीक है। ये नहीं है कि 2-4 मैच खेलें तो ख़त्म। ये सोचना है कि भाई मैंने यहाँ पे 100 मैच कैसे खेलने हैं। सही। वो आपने रास्ता ढूंढना है, करना क्या है, एक्स्ट्रा क्या करना है। अगर ऑप्शनल जिम रखी है तो कई प्लेयर नहीं आते, आपने जाना है। किसी दिन ऑफ है, आप जिम करो, मतलब ट्रेनर के आपका साथ। वर्क एथिक और ऊपर चला हाँ, जाता है। ट्रेनिंग जो ट्रेनर है ना, वो उसने सेशन रखा है आपका, वो तो सब आएंगे ना। बिल्कुल। जिस दिन ऑफ हो गया कि यार आज ट्रेनिंग कुछ नहीं है, उस दिन भी जाओ।
अगर आपने इस स्टैंडर्ड को बीट करना है। बिल्कुल अगर उसने बोला कि यार ऑप्शनल जिम है, किसी ने आना है आओ, नहीं आना ना आओ, जाओ, लेकिन ये चीज़ें आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि काम आएंगी, आपके कैरियर में आपको बढ़ाएंगी, लेकिन ये फील नहीं होगा, लेकिन आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। उस चीज़ को यार फॉलो किया यार, मैं वही बता रहा हूँ कि 2-3 साल बाद 4 साल बाद मैं बाहर हुआ। तो फिर आप ये जब ये नेगेटिविटी सोशल मीडिया की देखते हाँ, थे तो क्या वो ब्लॉक करना नहीं शुरू कर दी मैं या देखना बंद कर अच्छा, दी? नहीं वो हुआ क्या कि मैंने देखना फिर कमरे में अपने आप को, यार ये भी बोल रहा है, ये भी मीम बन रही है, ये सारा कुछ। तो कुछ अरसे के लिए मैंने हर चीज़ डिलीट कर दी थी मोबाइल सही, से। कट ऑफ हो गए। मैं सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं, कोई ड्रामास देख लिए, इस तरह टाइम गुजारना, ठीक है। तो पता नहीं बस ऐसे कहीं ना कहीं ख्याल आया कि यार तू तू तो डर हो गया यार, लोगों की बातों से भाग रहा है, उनको डिलीट कर, फेस कर इनको, मोटिवेशन ले यार इनसे कि यार मैं नेक्स्ट टाइम ये मुझे इसने बात की है, मीम बने, मैं नेक्स्ट टाइम जवाब दूंगा इनको, दैट्स ब्यूटीफुल। ठीक है। ये मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था कि यार, मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैंने हर चीज़ डिलीट की थी, अनइंस्टॉल की थी, ट्विटर क्या, इंस्टाग्राम क्या, ये सारी चीज़ें। तो फिर बैठा था, मैंने कहा यार, अपने अंदर ही मैं फील कर रहा, मैं कि यार तू तो डर हो गया यार, लोगों से भाग रहा है, अगर क्रिकेट खेलनी है लोगों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है यार, लोगों का काम है, अच्छे पे भी बात करते हैं, बुरे पे भी बात करते हैं, लेकिन मोटिवेशन लेनी है यार इससे आइंदा, और ये इनको जवाब देना है कि यार आपने बात की थी, की क्यों? हाँ ठीक है, जिसने मतलब अच्छी बात की है यार कि यार मैंने बुरा किया है, तो जाहिर सी बात है उनका हक बनता है, करें। क्रिटिसिज्म लेने की भी आपको हाँ, फिर तो एक वो माइंडसेट बन देखिए, जाता वो है कि जब लिया है, मोटिवेशन ली है, उस चीज़ से नेगेटिव नहीं सोचा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माइंड खुला है कि यार फिक्र ही नहीं होती थी किसी की भी। वाह, ये इधर मैं एक मोमेंट लेना चाहूँगा बिकॉज जितने भी टॉप एथलीट्स की अगर आप ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ें या बाकी चीज़ें भी देखें, वो इस चीज़ की बार बार बात करते हैं, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का नाम भी यही है, चैंपियंस प्लेबुक। तो आसिफ अली की प्लेबुक से आपको ये चीज़ मिल गई है कि एक चैंपियनशिप माइंडसेट के लिए आपको अपने फियर्स को फेस करना है, आप उनसे नहीं भाग सकते, और वो भी इस सफ़र से गुजरे हैं, हाँ, जाहिर सी और उस बात है। सफ़र से गुजर के रिजल्ट्स भी आपके सामने। आसिफ भाई, स्टारडम जब एकदम फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ फैसलाबाद टू द हाइट्स ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, जब दुनिया आपको देख रही है, हर क्रिकेट फैन आपको जानता है, आप उस स्टारडम को कैसे हैंडल करते हो? ख़ास तौर पे मैंने आपके साथ पर्सनली काम भी किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, एक सीज़न ही मुझे मिला मौका काम करने का आपके साथ। यू आर अ वेरी हम्बल गाय एंड अ वेरी पोलाइट गाय। क्या ये नेचुरल था? इज इट फैमिली अपब्रिंगिंग? ये किस तरह है आपके अंदर ये चीज़? देखिए, जहाँ पे हम बैठे हैं ना, यही मेरी होम ग्राउंड है, यहीं पे मैंने समनाबाद, इसको कहते हैं समनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद तो यहीं पे मैंने सारी ट्रेनिंग, क्लब क्रिकेट, मेरा क्लब ही यहीं का था, जो मेरा मदर क्लब है। तो कह लें कि ये भी क्लब मेरे पास है, अब जिससे खेलता हूँ रेलवे क्रिकेट क्लब, वो भी मेरा अपना ही है। लेकिन ये नहीं है कि मैं छोड़ के नहीं गया, लेकिन कह लें कि दोस्त ही हैं आपस में, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, तो उनके बोला कि यार, जाहिर सी बात है कि तब उनकी गवर्नमेंट थी जो रेलवे क्रिकेट क्लब की थी, और अपोजिशन मेरा क्लब था, लेकिन खड़े एक दूसरे के मुकाबले पे थे। सही। तो तब हम हार गए। तो वो जो अभी मेरे प्रेसिडेंट हैं तारक साहब, उन्होंने बोला कि आसिफ को मेरे क्लब में भेज दो, तो मैं यहाँ से क्रिकेट खिलाता हूँ इनको। तो तारक साहब का भी बड़ा रोल है मेरे कैरियर में। तारक फरीक साहब हैं, फैसलाबाद के सेक्रेटरी हैं, और जो मेरे मदर क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज भुट्टा साहब, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है मेरे लिए। मुझे याद है कि मैं ना एक फैक्ट्री में जॉब करता था, ठीक है। तो जो अभी जो दिन चल रहे हैं ना सर्दियों के, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी पता है कि 5 बजे मगरिब हो जाती है, और फैक्ट्री टाइम भी, जॉब का टाइम भी 9 से 5 था। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए इन दिनों में ना प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना, क्योंकि जॉब बड़ी ज़रूरी थी। तो उसके लिए मैं बड़ा प्लान करता था कि यार शाम को टाइम कैसे बचाना है। मैंने क्या करना, सुबह जाते हुए, हम ऊपर रहते थे घर में, नीचे चाचा ही रहते थे, लेकिन कह लेंगे वॉशरूम वगैरह सारे नीचे थे। तो जाते हुए मैं सुबह वॉशरूम के बाहर शूज़ और सॉक्स उसके अंदर डालनी, ठीक है। वॉशरूम के बाहर अपनी किट और ट्राउज़र लटका के चले जाना, सही। कि जैसे ही मैं घर पहुंचूं,
फौरन चेंज करूँ। फ़ौरन चेंज करूँ, बैग उठाऊँ, साइकिल पे रखूँ, तो यहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ से 1 किलोमीटर पे घर था मेरा, सही। बहुत करीब है। तो कह लें कि मैं 5 बजे यहाँ पहुँचता था, मगरिब होती थी 5 बजने से ना 10 मिनट पहले। तो जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट थे शहबाज साहब, उन्होंने क्लब का नेट ख़त्म करवाया हुआ, मतलब पौने 5 बजे ख़त्म करवा देते कि यार आसिफ आने वाला है, इसने 10-15 मिनट, और मगरिब की अज़ान जब तक अंधेरा होता था 5-10 मिनट में, मतलब मगरिब की अज़ान के बाद भी तो रोशनी बड़ा रहती थोड़ा है। सा टाइम ही रह जाता है। वो 10-15-20 मिनट मैंने ना प्रैक्टिस करनी उसमें, पहले बैरी करनी नेट में, फिर जब अंधेरा होना थोड़ी नॉकिंग कर लेनी। तो बड़ा मुश्किल टाइम था। फिर ट्रेनिंग करता था इशा टाइम तक यहाँ पे ही, ठीक है। वो शहबाज साहब ने बैठे रहना, पूरी ग्राउंड में चले जाना, बाहर घर चले जाना, वो उन्होंने बैठे रहना। आप अपनी फिटनेस पे काम करते कुत्ते आ जाते थे रात को। तो मुझे कहा, मैंने कहा यार शहबाज भाई आप चले जाया करें। नहीं नहीं बेटा, जब तू जाएगा तेरे साथ ही जाऊंगा मैं, कोई मसला नहीं, तू कर जो जो करना। फिर इशा टाइम तक मैं यहीं में ट्रेनिंग करता था अंधेरे में। वाह। तो वो टाइम था। तो आपने बात की कि वो चुप रहना, ये वो सारे, थोड़ा सा बोलना तो अभी शुरू किया है जब से मतलब कोई टीवी पे आए मैचेस हुए, थोड़ा बोलना आया, नहीं तो बोलना नहीं आता था पहले। नहीं, वो तो आप जब बोलते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ये भी था कि जब हम्बल बिगिनिंग्स थी आपकी, आपने वो जर्नी जब गुजारी, वो मेहनत की, उसकी तो अब समझ आती है कि आपकी पर्सनालिटी में हम्बलनेस इतनी क्यों है। बट जब इतना स्टारडम आप फेस करते हो, इतनी अप्रोचेज होती हैं, हर बंदा चाह रहा होता है कि आपसे मिले, देखिए हसन भाई, उसको कैसे हैंडल करते हैं मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरे जो क्रिकेट कैरियर में जो थोड़ा बहुत सपोर्ट किया ना, वो मेरी जॉब ने भी किया है। सही। ठीक है, मैं जॉब जहाँ करता था ना, मैं एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर था, फाइनल इंस्पेक्शन की जो सुपरवाइज़र था मैं। फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज़ बनती थी ना, वो फाइनल इंस्पेक्शन मैं ही करता था उस, और अप्रूवल आपका होता अप्रूवल मेरी होनी है, फिर मतलब डिलीवरी जानी है। और मेरे अंडर 30-35 लोग भी काम करते थे, जिसमें फोरमैन भी आते थे, फिर उसके वर्कर भी आते थे, सारी चीज़ें ना। देखिए, जो बंदा 2-3 साल क्रिकेट की कैरियर से पहले इन लोगों को हैंडल करता रहा है ना, तो इनसे काम कैसे लेना है, खुद से पैसे लगा के, अपनी सैलरी से पैसे लगाएंगे यार, लेकिन काम होना चाहिए जो ओनर्स की रिक्वायरमेंट है कि यार इस डेट में हमें काम चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि वर्कर को आपने खुश करना है, तो उस चीज़ को हैंडल करते हुए ना बहुत सारी चीज़ें वो जॉब के कैरियर में भी ना मैंने सीखी कि यार चुप कैसे रहना है, इन लोगों को फेस कैसे करना है। किसी टाइम वो गुस्सा भी कर देते हैं कि सही। यार, लेकिन प्यार में इनसे काम कैसे करवाना है। पब्लिक डीलिंग भी आ गई, तो वो पर्सनालिटी सारी चीज़ें मैनेजमेंट ना, भी आ गई। वो सारी चीज़ें जब देखें 30-35 लोगों को फेस करता था, फिर उसके बाद जब पूरी दुनिया को या पूरे पाकिस्तान को फेस करना है कि यार आपने सोशल मीडिया पे, तो वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सीधी सी बात है कि यार देखें, किसी को पलट के जवाब नहीं देना। और बीच में आया था जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, तो लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा आती थी दिमाग में। लेकिन वो भी मैंने आपको बताया कि फेस ऐसा आया कि यार मैं खुद को ना डरपोक समझने लग गया कि यार तू लोगों से डर गया, यार तू लोगों की बातों से डर गया, तू इनको फेस कर, यार इनसे मोटिवेशन ले। आई लव दैट। तो वो सारी चीज़ें ना मेरी जॉब ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों को चलाना बड़ा मुश्किल होता है यार। जी किसी जी, से ये काम लेना, सबसे काम की, खास तो तौर पे एक वो, फैक्ट्री सेटिंग में। हाँ तो वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये है कि बड़े प्यार, देखें काम भी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी के बाद भी कोई काम, कोई बंदा किसी को अच्छा लगता है उसके लिए करता है। हाँ, ऐसे ही है। तो वो कोई ऐसा इमेज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया था अपने वर्कर्स के साथ कि वो मुझे मना नहीं करते थे। और आपकी नेचुरली इमेज भी ऐसी है, वैसे आपको बनानी नहीं पड़ी। अब वो मैं सारी हुई क्रिकेट के कैरियर में ना, उस चीज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट की। दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स ब्रिलियंट। आसिफ भाई, हर बंदा जो किसी मुकाम पे पहुंचता है ना, वो एक लाइन कहीं ना कहीं उसके आगे पीछे होता है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस पे यकीन रखो। आपका भी क्या प्रोसेस था जिस पे यकीन रखकर आपको अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, इतना मुकाम दिया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान बने? और देखिए, हैं भी। मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें ना, जब मेरा डेब्यू हुआ है ना फैसलाबाद की तरफ से 2011 में, डेब्यू में वनडे T20 में 100 किया था। तब मैं क्लब क्रिकेट बहुत कम खेलता था, क्योंकि जॉब करता था। जॉब से वो जुमा या फ्राइडे मैच होना, वो जानबूझ के वो दिन का मैच लेना, क्योंकि मुझे छुट्टी होती थी। सही। तो ट्रेनिंग भी मैंने आपको बताया, सर्दियों में जब 5 बजे मगरिब होती थी, घर में आके ट्रेनिंग करता था, 3 फ्लोर पे सीढ़ियों में चढ़ना, ऊपर ये वो सारा कुछ।
तो जिम करनी साथ कि यार कपड़े शपड़े पहने हो अच्छे लगे यार, बॉडी बिल्डिंग करता हाँ था। सही। क्रिकेट श्रिकेट बस वो टेप बॉल ही थी। जिम वो इसलिए करता था कि यार टी शर्ट वगैरह पहनी अच्छी लगे यार, बॉडी शॉडी टेंशन नजर आए। नेचुरली आपको फिटनेस का पहले से शौक था। हाँ वो जिम जिम इसलिए करता था कि यार कपड़े पहने अच्छे लगे। लेकिन यकीन करें कि जब क्रिकेट के कैरियर में आया ना, वो वाली जिम ने मुझे बहुत सपोर्ट दी। सही। मेरी फिटनेस सिर्फ, मेरी रनिंग वो इतनी अच्छी नहीं थी कि जो, क्योंकि मैं जिम ही करता था, रनिंग तो करता नहीं था। अच्छा बात वो है कि जब मैंने 100 किया तो उस टूर्नामेंट के बाद ना मैं फैक्ट्री में गया अपनी। तो प्राइवेट सेक्टर है वो, ठीक है, प्राइवेट फैक्ट्री है। तो मुझे उसके ऑनर कहते हैं कि आप 10-15 दिन बाद कहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा, मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि ये ना हमारी एक क्लास थी 20 लड़कों की, टेक्निकल कॉलेज में हमने डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग का। जी। वही पूरी क्लास जो थी ना, वो फैक्ट्री ने कॉलेज को बोला कि ये लड़के हमें दे दें, हम इनको ट्रेन करते हैं फैक्ट्री में। सही। जो जो मेरे बाकी लड़के स्टूडेंट, मेरे दोस्त थे, कुलीग थे, वो भी मेरे साथ ही थे। सही। तो मुझे ऑनर कहते कि आप कहाँ से आए हैं बाकी। तो वो मैंने तो आ कहा रहे हैं। मैंने कहा सर मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो मैं फैसलाबाद की नुमाइंदगी करके आया हूँ और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि डेब्यू मैच में 100 करके आया हूँ। तो टूर्नामेंट खेल रहा था। तो सारी बातें सुन के कहते चलो वो तो बात ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा। तो या आप फिर क्रिकेट खेल लें, आप आगे भी खेलोगे। मैंने कहा जाहिर सी बात है, अभी तो कैरियर स्टार्ट हुआ है। और कैसा स्टार्ट हुआ? तो कह रहे कि फिर यार आप ऐसे करो, प्राइवेट कंपनी है, ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी, या आप जॉब कर लो या क्रिकेट खेल लो। तो अब मैं वहाँ पे सोच रहा था, मैंने कहा यार, तो फिर मुझे ऑनर कहता है कि यार आप एक दिन ले लो, कल आना, कल बताना क्या करना है। मैं ठीक है, मैं घर आ गया। मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, किसी से भी नहीं, ना भाई से, ना वालदा से, ना अबू से, किसी से नहीं। मैं लेटा रात को सोच रहा था। मैंने कहा यार देखो, मैंने सारी ज़िंदगी क्लब क्रिकेट खेली है, टेप बॉल खेली है, ट्रेनिंग भी मतलब अपने शौक के लिए करता था कि यार कपड़े शपड़े पहने अच्छे लगें। अगर मैं उस लेवल की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करूं जहाँ पे मैंने 100 किया है, 100 किया है, वो स्टैंडर्ड ही और है ना, क्लब क्रिकेट बिल्कुल से तो बिल्कुल। बेहतर है ना। तो मैंने कहा यार मुझे हर चीज़ ट्रू मिली यार, बॉल बल्ले पे लगता था, जाता था। हम तो इधर क्लब क्रिकेट में तो पूरी जान से शॉट मारते हैं, फिर जाके, क्योंकि लोकल बॉल है ना, बॉल की डेढ़ दो क्वालिटी सौ फर्क, 250 वाला बॉल होता है। पिच की क्वालिटी फर्क। तो मैंने कहा वो सारी चीज़, मैंने कहा यार वो हर चीज़ परफेक्ट मिली है। टाइमिंग ऐसी जा रही थी, बॉल यहाँ कर रहा था, छक्का हो रहा था। क्लब में तो हमारी बाउंड्री, अखबार स्टेडियम में मैच था, मैंने कहा बाउंड्री हमारी ग्रिल के साथ होती थी। यहाँ तो यार ये बाउंड्री बड़ी छोटी। मैंने कहा यार इस लेवल पे मैं अगर मेहनत करूँ तो हो सकता है मैं, अगर मैं बगैर इस लेवल के स्टैंडर्ड की मेहनत किए बगैर मैं 100 कर सकता हूँ, तो यार मैं अगर इस लेवल की करूँ तो मैं खेल सकता हूँ क्रिकेट। क्योंकि मैं क्लब मैच बहुत खेलता था, क्लब में बहुत परफॉर्म करता था, हर मैच में 100 लेग भी 4 पैडों पे लगने नहीं हाँ देनी, बोल्ड है या कैच है। लग भी जाए तो देना ही नहीं है तो अब वो उसमें। बहुत कम, उदारी सी बात है, हाँ। वो देते ही नहीं थे। हाँ। तो अच्छा मैंने सोचा, सुबह गया फैक्ट्री, मैंने कहा सर मैंने क्रिकेट भी खेलनी है, मैं चाहता हूँ मैं साथ जॉब भी करूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें। जिस दिन मेरा डोमेस्टिक के मैच होंगे तो मैं चले जाया करूँगा, क्लब मैचेस में नहीं मैं जाता सही। जॉब पर। नहीं नहीं कह रहे ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम। फिर मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने जितनी मेरी सैलरी बनी थी मुझे दे दी। तो यार हसन भाई उसके बाद जो मैंने यानी आपने ये तीन आपने चार, दिल का फैसला, दिल से हाँ आपको आया हाँ, मेरा फैसला। दिल ने ये बोला कि यार अगर मैं उस लेवल की मेहनत करके क्रिकेट खेलूँ तो मैं खेल सकता हूँ यार। अगर मैं बगैर मेहनत किए इस लेवल की स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके बगैर मैं 100 किया है, तो मैं अगर मैं वो सारी चीज़ें अचीव करके खेलूँ तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। बिल्कुल। मैंने दिल की सुनी, मैं सुबह गया हूँ, मैंने उससे बात की, मैंने कहा मैं जॉब भी करना चाह रहा हूँ, मुझे नाइट ड्यूटी पर रख लें किसी तरीके से, या कोई भी काम मैं कर लूँगा, लेकिन कह रहे नहीं अफोर्ड नहीं कर। मैंने ठीक है सर मैं नहीं करता फिर। लेकिन वो जो 2-4 महीने थे ना, वो बड़े बड़े मुश्किल गुजारे, पैसे ही नहीं होते थे पॉकेट में। 5,000 सैलरी थी तब, 2000, ये 6-7 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी 2011 की बात बता रहा हूँ, मतलब 5-7 हज़ार सैलरी होती थी। सही। जब डेब्यू हुआ तो मैंने छोड़ दी जॉब। जो 6 महीने थे बड़े मुश्किल गुजरे यार हसन भाई, पॉकेट में पैसे नहीं थे, पैदल जा रहा है आसिफ अली, जहाँ भी जा रहा है पैदल ही जा रहा है।
ग्राउंड में कहीं मैच खेलने। अंदर से एक दफा आवाज तो आती होगी कि आसिफ अली ये क्या किया है? नहीं देखें, उसको कैसे मोटिवेटेड कैसे रहे इस पीरियड में? साथ में थोड़ी थोड़ी टेप बॉल खेल लेता था, सही। कहीं से पैसे मिल गए 1000 रुपए, कभी 500 किसी ने दे दिए। डैडी वाले। हाँ, वो उसमें ना थोड़ा फिर जब टेप बॉल में आया ना दोबारा, क्योंकि T20 से पहले मैंने टेप बॉल छोड़ दी थी, आप बिल्कुल स्विच कर गए थे। लेकिन पॉकेट ज्यादा नहीं थी, मैंने कहा यार चल खर्चा पर्चा तो चलेगा। हाँ, थोड़ा सा खर्चा फिर पानी। थोड़ा बहुत टेप बॉल में आया। टेप बॉल में जब मैं आया तो थोड़ा अर्सा मैंने टेप बॉल खेली, लेकिन जब फर्स्ट क्लास में आया, फिर सैलरी लग गई पीसीबी की तरफ से, वो सारी चीज़ें मैच फीस आनी शुरू होगी, डेली आनी शुरू होगी, 4 डे खेला, 1 डे खेला, ऐसे जब वो स्टार्ट हुई ना, फिर थोड़ा हुआ कि सेटल हो यार, गया। फिर मेहनत भी उस तरह की हुई, सही। ठीक है, उस लेवल की हुई फिर कि यार 4 डे की क्या रिक्वायरमेंट है, 1 डे की क्या है, T20 की क्या है, और फिटनेस लेवल कैसे पास करना है, ठीक है। वो यंग थे, गर्म खून थे, वो सारी चीज़ें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गई। और लेकिन जब कैरियर मेरा जब स्टार्ट हुआ है तो क्या कहते हैं कि मैंने दिल की सुनी कि यार मैं अगर बगैर किसी के खेल सकता हूँ ना, ट्रेनिंग वगैरह के इस स्टैंडर्ड की, तो मेहनत करूँगा तो मैं खेल सकता हूँ। लेकिन तब पाकिस्तान का नहीं सोचा था, सही। तो मैं ये सोच रहा था कि जो जितनी भी डोमेस्टिक का जो टूर्नामेंट है ना, अगर मैं मेहनत करूँगा वो सारे खेल सकता हूँ। ये ख्वाब आपके बड़े होते गए जिस तरह आप आगे जाते गए, क्या ऐसा हुआ? ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब 2014 में हम जब गए ना, वो इंडिया में एक टूर्नामेंट होता है, चैंपियंस लीग होती थी, हर कंट्री की ना, जो अपने डोमेस्टिक की चैंपियन टीम होती थी ना T20 की, सही। वो वहाँ जाती थी। सियालकोट भी एक दफ़ा गई थी, जी साउथ जी अफ्रीका, जी। फैसलाबाद गई थी इंडिया। 2014 में जब वो टूर्नामेंट जीते ना, फैसलाबाद जीती, सियालकोट से हम जीते, तो उसमें सेमीफाइनल में और फाइनल में मैन ऑफ द मैच था मैं। तो तब मिसबा भाई वगैरह जितने भी सीनियर थे, उन्होंने बोला कि यार हमें मिडिल ऑर्डर मिल गया है पाकिस्तान के लिए। सही। तब थोड़ा सा ना दिमाग में आना शुरू हो गया। वो एक बीज बोया गया वहाँ हाँ, पे। तो वो तब सोचने लग गया कि यार मैं पाकिस्तान भी खेल सकता हूँ। लेकिन जाके मैं खेला हूँ 2018 में, वो फ़र्क क्या आ गया कि 2014 के बाद ना फैसलाबाद की टीम खेलती थी ग्रेड 2, ठीक है, फर्स्ट क्लास नहीं खेलती थी, क्योंकि ग्रेड 2 में वो चली गई थी। और ग्रेड 2 जो टीम जो रीजन ग्रेड 2 खेलती थी ना, वो रीजन ना वाइट बॉल नहीं खेलती थी। सही। वाइट बॉल वही खेलती थी जो फर्स्ट क्लास खेल रही थी, ठीक है। और जो बाकी जो ग्रेड 2 की टीमें थी, उनके लड़के गेस्ट प्लेयर, एज ए गेस्ट प्लेयर बाकी रीजनल वाले बुला लेते थे। मुझे एक दफ़ा इस्लामाबाद ने बुलाया था, फेडरल की टीम में 1 साल खेला था वहाँ पे मैं, लेकिन वो पाकिस्तान खेलने के बाद। तो अच्छा खैर, वो 4 साल का जो बीच में डिफरेंस था ना, वो यही था कि मैं क्रिकेट नहीं खेला था रेड बॉल, लेकिन मैं सुई SNGPL में मिसबा भाई ने मुझे रखा था, वहाँ पे वो मुझे वाइट बॉल खिलाते थे सिर्फ, सही। ठीक है, 1 डे, क्योंकि डिपार्टमेंट का T20 तो होता नहीं था, 1 डे खिलाते थे मुझे। सही। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपने इंटरनेशनल में आना है तो सारे 1 डे T20 4 डे में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आसिफ भाई एक, तो सॉरी आपकी बात कर, एक जिस तरह अभी एक माइंडसेट बन गया है यंग प्लेयर्स का कि हमने पर्टिकुलर फॉर्मेट ही खेलना है, क्या आप इसको प्रूव करते हैं? नहीं नहीं, देखें, अगर आपने बेस्ट प्लेयर बनना है ना, जितनी देर तक आपकी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी ना, आप बेस्ट प्लेयर नहीं बन सकते, वो T20 या 1 डे के। 4 डे ऐसी गेम है, वो चाहे पावर हिटर है, चाहे टॉप ऑर्डर है, जो भी है, उसको 4 डे खेलनी चाहिए। जितनी देर तक आप 100 150 200 बॉल नहीं ना खेलोगे, आपको बॉल वाइड बॉल में आपको शॉट सिलेक्शन सही नहीं होगी आपकी, ठीक। ठीक है। वो 4 डे ऐसी गेम है जिसमें आपकी शॉट सिलेक्शन बेहतर हो सकती है। अगर आप पावर हिटर हैं या स्ट्रोक प्लेयर खेलने वाले स्ट्रोक प्लेयर हैं, आप 4 डे खेलो, आपकी शॉट सिलेक्शन ऐसी होगी कि आप जब वाइड बॉल में आओगे, आप तो फाड़ दोगे बॉलरों को। 4 डे ऐसी चीज़ है, 4 डे की जो मैचेस है ना, वो ऐसी गेम है। बहुत सारे प्लेयर जो ऐसे हैं, जो मैंने बैट्समैन देखे, वो कह रहे हैं कि यार मैंने रेड बॉल खेलना ही नहीं है, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं। तो यंगस्टर की बात कर रहा हूँ। अब जी तो जी। मैंने भी पिछले साल बोल दिया था मैंने 4 डे नहीं खेलना, लेकिन देखिए अपनी अपनी बॉडी का हिसाब होता है। मैं वो अब तो आप 34 का हो गया हाँ, हूँ, और लेकिन मैं भी 19 20 21 हाँ, साल के वो लड़कों की बात कर रहा उनको हूँ। तो चाहिए यार, वो हर मैच 4 डे खेले, क्लब के मैच उनको 40 ओवर के खेलने चाहिए। जर्नी जो आपने बताई है उसके ऊपर, कोई यंगस्टर
इस जर्नी पे निकलना चाहता है, ठीक है, और समझें कि पाकिस्तान टीम को एक और आसिफ अली जैसा प्लेयर मिलता है, तो पाकिस्तान टीम को उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि क्या आपको लगा कि जिस लेवल पे आप डोमेस्टिक या पीएसएल में या लीग्स में अराउंड द वर्ल्ड परफॉर्म करते रहे, वो जस्टिफाई कर सके आप इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए मेरा मेरा नज़रिया है, और बाकी आपने पाकिस्तान मतलब क्रिकेट बोर्ड की बात की है, वहाँ पे तो हमने जितने भी देखे हैं 2 चांस मिलते देखे हैं। आपने 2 मैचों में कुछ नहीं किया, आप हारे हो, ठीक है। तो मेरे कहने से या देखिए हमारे जो एक्स प्लेयर हैं उन्होंने कितनी दफ़ा टीवी पे बैठ के बोला है कि यार मिडल ऑर्डर ऐसा ऐसा नंबर है जहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्लेयर के लिए। अगर उसने परफॉर्म नहीं किया उसको कंटिन्यू चांस दो, बिल्कुल। ठीक है। देखिए मिडिल ऑर्डर ऐसा है कि जितनी देर तक आपको सिक्योरिटी नहीं ना मिलेगी कि आपने मैचेस खेलने हैं, एक सीरीज़ पूरी खेलनी है या 2 सीरीज़ पूरी खेलनी है, उतनी देर तक आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ऐसा प्रेशर वाला गेम है, यहाँ पे पता नहीं चलता कि करना क्या है, ठीक है, सीधी सी बात है। सही। वो डिमांड ही हर मैच की, हर सिचुएशन की डिमांड डिफरेंट। ये ऐसा नंबर है कि बंदे को देखिए मैं इस चीज़ को हैंडल पता कैसे करता था। मैं ये सोचता था कि यार जब बंदे पे प्रेशर आता है ना, वो चाहे क्रिकेट है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे वो स्टडी है, बिल्कुल। चाहे कुछ भी है, प्रेशर कहाँ आता है? दिमाग पे। ऐसे सबसे पहले बंदे का ना सबसे पहले दिमाग ही बंद होता है, उसको समझ नहीं आती करना क्या है। ऐसे प्रेशर ऐसी चीज़ है कि वो पहले बंदे का दिमाग बंद करती है, ऐसे उसको पता नहीं समझ नहीं आती कि मैंने अब करना क्या है, ठीक है। उस चीज़ को आपने हैंडल करना है कि भाई मैंने प्रेशर दिमाग पे नहीं लेना, कि सिचुएशन समझो क्या चल रही है, उस चीज़ को देखो, आप अपना बेस्ट ट्राई करो। क्योंकि बंदा रिजल्ट सोचने लग जाता है कि ना यार हुआ तो ये क्या क्या होगा। होगा, ये ओ भाई छोड़ो, आप लोग अपना अपनी एबिलिटी पे अपने आप पे वो रखो, कॉन्फिडेंस रखो भाई, इत्मीनान करो अपने आप के, मैं ये कर सकता हूँ यार। और वो एतमाद एज अ टीम मैनेजमेंट आपको देना भी पड़ेगा प्लेयर को, भाई अगर आप जब रिजल्ट जब चाहते हो। तक आप नहीं दोगे ना, तो मेरे नहीं ख्याल में कि देखें मिडल ऑर्डर बैट्समैन, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें अपने करियर में फेस की हैं, अपने टीममेट से भी और कोचिंग स्टाफ की तरफ से भी, सही। ठीक है। वो परफॉर्म करे या ना करे, आपको हर टाइम उसको कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि भाई उसने आपको मैच भी जिता के देना है। बहुत कम मैच होते हैं जो ऊपर टॉप ऑर्डर 3-4 वाले मैच फिनिश कर आए, एब्सोल्युटली। ठीक है। मैच फिनिश मिडल ऑर्डर ही करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, पता नहीं लोगों को अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन मेरा अपना नज़रिया है, ठीक है। हमारे बेस्ट प्लेयर हैं बाबर और रिजवान, ठीक है। मैं अपनी राय बताने लगा हूँ, जी जी भी, मुझे नहीं पता कि लोगों अनफिल्टर्ड राय, यही तो ठीक चाह है, रहे हैं हम। जो मैंने फील की है ना। देखें आप 2019, 20, 21, 22 ये साल निकाल के देख लें, हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयरों ने बोला है कि यार बाबर रिजवान बॉल टू बॉल खेलते हैं, खेलते हैं। विराट कोहली क्या करता है, या कोई और कंट्री के जो टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, बॉल टू बॉल खेलते हैं। देखें हमारे ये 2-3 साल जो हैं, ठीक है, खेले हैं ये टॉप बॉल टू बॉल, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा मैचेस मिडल ऑर्डर, और इन्हीं सालों में इन्होंने बहुत खप रौला भी पाया कि यार मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। ऐसे ਤੁਸੀਂ आप लोग ये भी तो देखो ना कि मैच की ये बॉल टू बॉल खेलते थे तो मैच भी मिडल ऑर्डर जिताते थे, पीछे गेंदा भी कम रह जाती है सर। ठीक है। हाँ। इसमें मैं भी था, खुशदिल था, इफ्तिखार था, शदाब भी किसी टाइम आया था, ठीक है। मैच भी ये जिताते थे। अब पिछले 1-2 सालों में 2023 से लेके अभी तक आप देख लें मिडल ऑर्डर किसी ने मैच नहीं जिताया, और हाईलाइट ये दोनों हो गए हैं। ये हाईलाइट क्यों है, दोनों बॉल टू बॉल क्यों इनका सामने आ गया स्क्रीन पे? तब मैच ही मिडल ऑर्डर मैच जिता देता था, अब मैच कोई नहीं जिता रहा मिडल ऑर्डर, इसलिए ये शो हो गए हैं। अब दुनिया बात कर रही है कि दुनिया आगे निकल गई है, ये वहीं के वहीं है दोनों। तब आप लोगों को नजर नहीं आया था? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैंने किसी की सुनी नहीं है, नहीं, आई और अंडरस्टैंड। ना मैंने कभी मीडिया पे की है, या ना मैं कभी मतलब अपने पेज पे की है। देखिए जो चीज़ हकीकत है ना, जाहिर सी बात, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हमारे बेस्ट प्लेयर हैं बाबर रिजवान, और मैं अभी भी कहता हूँ, नहीं, क्रिकेट इवॉल्व होगी। ठीक है, अभी भी मैं कहता हूँ कि इनके बगैर हमारी टीम मुकम्मल होगी नहीं, इनके बगैर टीम मुकम्मल नहीं होगी। ये होंगे तो देखिए, अब जो एशिया कप हुआ है, अगर आप कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, इन दोनों के लिए बेस्ट कंडीशन थी ये, क्योंकि
ग्राउंड शॉट चलने थे यहाँ पे, बारी लेके खेलना पड़ना था, तो हम क्यों नहीं मारे फिर हमारे पावर हिटरों ने छक्के, क्यों नहीं लगी उनसे हिटिंग। भाई ग्रिप हो रहा है यार, ग्रिप हो रहा है, टर्न हो रहा है, ठीक है। आप उस तरह के बैट्समैन, आप अपनी अना पे बना के बैठ गए कि नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, तो बस फिर रिजल्ट भी देख लिए आप। जिन लोगों से आपके मैच थे आप उनसे जीते ही कोई नहीं, नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर रिजवान सर्व करते भी आए हैं, करेंगे भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा। और लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे एब्सोल्युटली एग्री करूंगा कि वो जो एरा था उसमें अगर आप स्टेटिस्टिक्स भी उठा के देखें तो जितने बॉल्स पहले 10-12 ओवर्स में वो लोग खेलते थे और फिर आप लोग आगे जो फिनिश करते थे यार मैचेस, देखें, मुझे भी कंप्लीशन निकाल उधर से दें, होती थी। मुझे भी निकाल मैं दें, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स की बात कर रहा इफ्तिखार हूँ को भी ना। निकाल दें, खुशदिल को भी निकाल दें, बैट्समैन देखें जताते चल, भले वो बॉलरों ने रन पूरे किए हैं, मैच फिनिश नीचे से ही होता था। बिल्कुल, देखिए आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। ठीक है, देखिए जब मैच नहीं ना अब हो रहा फिनिश, तो हाईलाइट ये दोनों बेचारे हो गए। बॉल टू बॉल चलो ठीक है, मान लिया इन दोनों ने खेल लिया, मैच नीचे से आके मिडिल ऑर्डर या बॉलर ने या बैट्समैन ने किसी ने भी जिता दिया, इन दोनों से मैच नहीं फिनिश हो सका नंबर 3-4 वालों से। हाँ, मैन ऑफ द मैच टॉप ऑर्डर को मिलता था, ऐसे ही स्कोर ज्यादा होती थी। 50 की किसी ने या किसी ने, मतलब मैच, लेकिन नीचे वाले फिनिश कर 12 की 13 की एवरेज से। क्योंकि अब तो आप खास तौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट को देखो तो अब स्कोर से ज्यादा इम्पैक्ट की गेम आ गई है कि तो आप वो तो इम्पैक्ट क्या डाल रहे हो आप। 2021 में हुआ ना ये, हाँ। जो अभी मुझे भी मैन ऑफ द मैच मिला था। बल्कि लेट्स टॉक अबाउट 2021 अ लिटिल, बिकॉज वो ऐसा टूर्नामेंट था जहां पाकिस्तानी अनबीटन पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। हमने कुछ करियर के एज फैंस, क्योंकि आपके तो मैं अभी पूछूंगा, पीक मोमेंट्स भी आपके देखे। खास तौर पे मैं चाहूंगा कि आप वो ओवर पूरा मुझे बयान करें जब लास्ट बॉल शादाब खेलता है, वो सिंगल आप डिनाई करते हैं, 24 रन चाहिए 12 गेंदों पर। वॉक मी थ्रू दैट ओवर, आप क्या सोच रहे थे, आपने उस ओवर को कैसे प्लान किया, कैसे फिनिश किया? हसन भाई उस मैच में ना, उस टूर्नामेंट की मैं बात करूं, देखिए मेरा जो कैरियर का बहुत सारी क्रिकेट जो है ना, स्टार्टिंग पीएसएल सारी वहाँ पे हुई 2016 से, ठीक है। दुबई 18 में में बिल्कुल। 18 में पहला प्ले ऑफ के मैचेस आए कराची में, दो 2 साल तो वही क्रिकेट सारी हुई पीएसएल के। मैंने बहुत सारे दुबई स्टेडियम में खेले मैचेस, अबू धाबी में खेले। उससे पहले मैं लोकल क्रिकेट खेलने जाता था, 2014 से मैं गया, 2016 तक मैं 2-3 साल वहाँ पे जी, लोकल मैं क्रिकेट 2-3 खेले। साल आपने बताया और इंटरव्यूज में भी आप हाँ, उधर लोकल खेले हैं। क्रिकेट खेलता था मैं, सीजन सही। खेलता था, फिर यहाँ पे सीजन खेलने आता था, यहाँ सीजन ऑफ होता था, यहाँ वहाँ चले जाते। खैर, वर्ल्ड कप से पहले मैं टीम से भी ड्रॉप था, मुझे बाबर की भी कॉल, मैं सीपीएल खेल रहा था, और वेस्ट इंडीज़ का टूर भी था पाकिस्तान में जब सीपीएल चल रही थी। सही। उससे सीपीएल से पहले जैसे ही वो पाकिस्तान का टूर खत्म हुआ है, सीपीएल स्टार्ट होगी, तो अभी वर्ल्ड कप को 1 महीना पड़ा है, सीपीएल के बाद ही होने ना वर्ल्ड कप। हाँ जी। तो खैर वो मुझे मिसबा भाई की भी कॉल आई और बाबर की भी कॉल आई कि अपने आप को करते रहना, परफॉर्म करना, कॉन्फिडेंस में रखना, ये सारी चीज़ें। अब डायरेक्ट नहीं बोला उन्होंने मुझे क्या वर्ल्ड कप खेलोगे, ये नहीं, एक इशारा दे दिया कि इशारा मैं तैयार दिया, रहना। जाहिर सी बात है कि इशारा समझ जाता है। हाँ। तो खैर मैंने मेहनत की, उतनी मेहनत पाकिस्तान खेलते वक्त नहीं की जितनी मैंने वर्ल्ड कप खेलने के लिए की। वाह। तो अल्लाह ने फिर रिजल्ट भी दिया। तो अच्छा, वो बात वो उस मैच की, उस टूर्नामेंट की, मैं आपको उस टूर्नामेंट की जर्नी शुरू से बताता हूँ। हमारा मैच था, प्रैक्टिस मैच साउथ अफ्रीका के साथ, अबू धाबी में ना, अबू धाबी स्टेडियम के बाहर ओवल ग्राउंड है वहाँ पे। जी। और यकीन करें, ऐसी ग्रीन मट्टी तो नज़र ही नहीं आ रही ना पिच की, ऐसा लग रहा था जैसे घास में खेल रहे हैं। अच्छा, वो रबाडा भी बॉलिंग कर रहा है, तो नोकिया भी बॉलिंग कर रहा है उनका। तो मैंने कहा यार ये तो मरवाएंगे यहाँ पे। अब पाकिस्तान टीम का मैच, अब उन्होंने बोला जाओ भाई बैटिंग करने, सर्कल के फौरन बाद में चले गया 6-7वें ओवर में, और ऊपर से हमारे जल्दी भी आउट हो गए। अब मेरी बारी आई, मैंने कहा यार यहाँ पे कौन बैटिंग करेगा, यहाँ तो लग जाएगी। खैर चले गए, वहाँ पे मैंने 50 रन किए, ठीक है, 50 किया, और रबाडा को भी छक्का मारा, नोकिया को भी मारे, और फिर उनके स्पिनर थे जो मेन स्पिनर थे, उनको उसको भी छक्के मार। लेकिन वो मैच से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि जब मैं टूर्नामेंट में आया यार, मैं तो कुछ किसी बॉलर को कुछ समझ ही नहीं रहा था आपने ट्रेंट बोल्ट को भी मारे, सऊदी को भी यार। मारे। मुझे ऐसे लग रहा था कि उस ग्रीन पिच पे जब मैंने बैटिंग की ना, जब मैं फ्लैट पिचों पे आया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझे पेस बॉल ही नहीं आ रहा। वाह। और रबाडा कर रहा था, नोकिया यार 155 150 से बॉलिंग करते हैं यार। तो
उन्होंने पूरा प्रॉपर अपना प्रैक्टिस मैच खेला है, वो रिदम से बॉलिंग की है, लेकिन वहाँ पे हमने वो मैच भी जीते। फिर उससे जो मुझे कॉन्फिडेंस और मेरा जो रिदम बना है ना टूर्नामेंट में, जब आप एक एक बैट्समैन फॉर्म में हो और कॉन्फिडेंस में हो ना, यकीन करें कि और पावर हिटिंग जैसा जो बैट्समैन हो पावर हिटिंग करता हो, उसके सामने आप जो मर्जी लगाए, मशीन में 160 से बॉलिंग करा दो, वो फिर भी मार देगा। वाह, अच्छा मैं कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है। इतने कॉन्फिडेंस से आप आए थे उस वो फिर मैं उसके उसके बाद वो प्रैक्टिस मैच के बाद हमारा मैच था न्यूजीलैंड से, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैच जिताया। अब कॉन्फिडेंस लेवल जो था, एक तो वो प्रैक्टिस मैच था, लेकिन जो टूर्नामेंट का मैच उसमें मैच जिताया, तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया 1000 वोल्ट पे चले गया। अब अफगानिस्तान के साथ मैच था, जब बैटिंग करने गया, देखता रहा मैच, देखता रहा, बाबर आउट हुआ है। तो 3 ओवर में हमारा मतलब शुएब भाई ने राशिद खान को एक छक्का भी मारा कर करा के ना। 3 ओवर में 24 रन रहते थे, 26 रन थे, एक मैंने सिंगल ली, एक उसने वाइड किया कर करा के ना। लास्ट बॉल पे ना शुएब भाई आउट हो गए, सेकंड लास्ट बॉल पे शादाब खान आया। अब उस ओवर में मेरी शुएब भाई से बात हो रही थी कि शुएब भाई देखें, कैलकुलेशन ये है मेरी कि ये तो बॉलिंग अच्छी कर रहा है और कर भी शॉर्ट बॉल रहा है, इधर से 80 की बाउंड्री है, 80 मीटर की नवीन बाउंड्री कर है, रहा था वो स्लो वन कर रहा है। हाँ अब नहीं पावर हिट इनटू द विकेट नहीं पे हो सकता, थोड़ा ग्रिप कर रहा था बॉल। यहाँ पे मैंने कहा यार 65 की बाउंड्री है, और अगर यहाँ से बॉलर भी वो करीम ने करनी है बॉलिंग, वो 125 130 तक थी, तब पेस अब थोड़ी ज़्यादा हुई उसकी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसको भाग के भी कर लेंगे ना, तो हम उसमें जितना मैक्सिमम कर सकेंगे। अच्छा, एक बॉल गुजरा, मिस, दौड़, दूसरा, तीसरा। अब चौथे पे मैं गया हूँ, मैंने कहा शुएब भाई क्या प्लान है? मैंने कहा कोई मसला नहीं है, 2 ओवर पड़े हैं, 24 रन है। मैंने कहा यार 2 छक्के लगने हैं तो मैच खत्म हो जाएगा। सीधा हो जाए नहीं नहीं, मैं ना ट्राई करूँगा यार, 4 बॉलें मिस हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपने माइंड बना ही लिया तो फिर पक्का रहिएगा। कह रहे ठीक है। खैर वो उन्होंने मारा, मिस हो गए, आउट हो गया, कॉट भी एंड आउट हो गए। अब शादाब खान साहब आ रहे हैं तो उससे यारी भी थी, दोस्ती भी थी, लेकिन ये यकीन करें कि मेरे पे उस टाइम कोई ऐसा प्रेशर ही नहीं था कि मैच को देख यकीन था आपको मैंने गेंद नहीं, यकीन यही था कि यार मैं अपनी गेम खेलूंगा, जो सही मेरा प्लान था, जो मैंने प्लान किया, मैंने उस पर रहना है। आई कैन डू दिस कि मैं कोशिश करनी है कि इस ओवर में जितना मैक्सिमम ले सकें, ताकि लास्ट ओवर में ना ये बॉलिंग अच्छी करा कि इसको, कोशिश ये थी कि यार 7 8 10 रन से ना नीचे रहे, जो मेरी ठीक शादाब से बात हुई। ठीक तो मैंने कहा यार शादाब खान इस ओवर में, अच्छा वो उसने अब मेरा प्लान ये था कि यार इसको मैं जितना ले सकूंगा मैं ले लूंगा, फिर बाद में देखेंगे। अच्छा अब वो उसने फेंकी है। अब मेरा प्लान था कि यार ये डॉट भी मैंने खुद से सोचा था कि ये सिंगल भी करेगा, मैं नहीं लूंगा। अच्छा, मैं एक स्टेप लिया, फिर मैंने तो सोचा था कि यार सिंगल नहीं लेना। मैंने कहा यार रुक जा। अब खड़े हो गए, मुझे कह रहा है मैं कहा, अच्छा मुझे पता था ये आएगा, पूछेगा क्या हुआ, सिंगल ही ली। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसको बोल दूंगा यार मेरे सामने बॉलर आ गया, पता नहीं चला। अब ये मेरी तरफ आ रहा है मैं कहता अच्छा भाई सिंगल नहीं ली। मैं कहा यार मेरे सामने ना बॉलर आ गया सी, मैंने पता नहीं चलिया। कहता तुम इधर खड़े हो, बॉलर इधर है मैं कहा यार वो कोई गल नहीं, ठीक है, मैं आप ही मिस की थी, मान ठीक गए ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा, अब मैंने देखें वो नया वो मैं भी 2 ही बॉल खेला था ना, एक ही बॉल खेला था, पहले भी बिल्कुल सिंगल अभी हुई। आप भी क्रीज पे आए हाँ, तो थे मैंने कहा वो भी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं ओपनर ही आया था। कॉन्फिडेंस इतना बॉल ऐसे आपके नजर नहीं आ रही कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई वाह था कि फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, अब ये मैंने कहा खान साहब ਤੁਸੀਂ ना बस क्रीज 'ਚ खड़े रहो उधर। अच्छा, मैं उन्हें पहला छक्का मारा है, तो हाथ मिलाया जाके, मुझे कहता है ठीक है शाबाश। अगला डॉट हुआ है, मैं गया ही नहीं उसके पास। मैंने कहा यार मगज खानी करेगा मैं ऐसे ही ना क्रीज के इधर इधर घूमता रहा। अच्छा, तीसरे बॉल पे फिर छक्का हुआ है, फिर मैं गया वहाँ, फिर मुझे उसने शोल्डर पे मारा, कह रहा ठीक है। अच्छा, फिर मिस हो गया, मैं फिर नहीं गया। अच्छा, जब 5वें बॉल पे फिर छक्का लगा ना, अब मुझे पता था कि ये मुझे बोलेगा सिंगल कर लो, अगले ओवर में ले जाएंगे, आउट ना होना। अच्छा, मैं जब गया हूँ करीब, मेरी गल सुन ला मैं छक्का ही मारना ही, मैं ट्राई करनी है, छक्का लग गया तो लग गया,
लेकिन मैं आउट का नहीं सोच रहा लगेगा, कहता चलो ठीक है जो तुम समझ आती है। लेकिन जब आप बात करते हैं ना एक दूसरे से, अगर वो अपनी कोई आप देखो मैंने प्लान किया, आप मुझे कोई राय दे दोगे ना, फिर वो दिमाग में आ जाएगी यार हो भी सकता है। हाँ। लेकिन मैं प्लान पे था, मैंने कहा भाई नहीं इसी ओवर में, अपने प्लान को बैक किया आपने। मैंने कहा भाई मैं ट्राई करूँगा, ठीक है फुल ट्राई करूँगा, जिधर बॉल आएगा उधर ट्राई करूँगा। तो मेरी कोशिश है कि मैच इसी ओवर में ख़त्म हो जाए। तो देखें हसन भाई, जब आप नियत भी करते हैं और कोई चीज़ प्लान करते हैं ना, तो अल्लाह पाक भी आपका साथ देता है। बेशक बेशक। जब आप अंदर से डाउट रहेंगे ना, डाउटफुल हो जाएंगे ना कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या बनेगा, लेकिन उसके पीछे सारी चीज़ें हैं ना जो आपकी मेहनत है। अगर आपने उस चीज़ के मतलब आपने रगड़ा खाया होगा, आपने लोगों की बातें सुनी होगी, उस चीज़ को मोटिवेशन देखते हुए आप मेहनत की होगी उस लेवल की, और उस सिचुएशन के मुताबिक आपने प्रैक्टिस की होगी, फिर ही आपको वो चीज़ें मिलती हैं ना। तो देखें आपने मेहनत की होगी उस स्टैंडर्ड की और उस कंडीशन की और उस सिचुएशन की, फिर आप अल्लाह ताला से भी उम्मीद लड़ लगाते सकते हैं। हो। बिल्कुल बिल्कुल। लड़ तो नहीं सकते अल्लाह पाक मतलब कि से, आप उम्मीद रख सकते हैं आप वो। अल्लाह पाक से अपनी फरमाइश कर सकते हो अगर आपने कुछ किया हो, ऐसे ही है ठीक ना है वो। कि या अल्लाह मैंने किया, मुझे दो भाई ये मौका है, मुझे दो, मैं करके आया हूँ, आपने ही करवाया है सारी चीज़ें ना। अगर आपने कुछ किया ही ना हो और अल्लाह से आप मांगी जाए, अल्लाह ने कहना कंजरा पहले करते लाया कुछ करके तो यार, वही है तो ना आसिफ भाई, वो जिस सारी तरह चीज़ें हैं ना, फिर ये आप अपनी मेहनत पे किसी से अकड़ना है ना, तो आप अपनी मेहनत से ही कर सकते हो, अकड़ सकते हो, वैसे तो नहीं ना। दुआओं पे काम चलना हो तो फिर सारी चीज़ें चल जाए। बिल्कुल। बंदा सारा साल पढ़े ही ना, तो शां पेपरां ते कहे कि यार अल्लाह मैनूं पास कर, तो वो फिर ऐसे तो ना। वो है ये ईया का नाबुदू, पहले नाबुदू है, फिर ईया का नस्ताइन है, फिर हम तेरे से मांगते हैं। मैं एक एक चीज पे जरूर इसमें टच करना चाहूंगा ब्रीफली। आपने कहा कि जैसे आपने इस वर्ल्ड कप की तैयारी की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट या उस स्टेज पे आने से पहले भी नहीं थी की, हाँ तो वो क्या स्पेसिफिक अच्छा, तैयारी थी? वो ऐसे था, सीपीएल स्टार्ट हुई, पहला मैच था, तो क्रिस गेल मैच नहीं खेला था वो, ठीक है। तो मिडल ऑर्डर उनके थे, सैंड किड्स टीम थी सीपीएल में। तो टीम का जो ऑनर था और कोच था उसने मुझे बोला कि यार ना मिडिल ऑर्डर में यार आपकी जगह नहीं है, आपने खेलना है तो ओपन खेल सकते हो मैच, क्योंकि सही। क्रिस गेल मैच नहीं खेल रहा, तो मिडिल ऑर्डर में यार ये हमारे बंदे पक्के हैं। तो मैंने कहा क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है कि इन्होंने बुलाया है, पैसे भी दे रहे हैं, मैं चले गया ओपनर, 10-15 रन किए, एक दो छक्के मारे, आउट हो गया, आजम खान ने कैच किया था मेरा। तो खैर वो अगले मैच में वो क्रिस गेल आ गया, तो फिर मैं मैच नहीं खेला, पूरा सीपीएल मैच नहीं खेला, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उनके 3 थे, तो वो उनकी जब वो बाहर बैठते भी नहीं थे वो। तो खैर पहले मैच के बाद ही मुझे मिसबा भाई की भी कॉल आई और बाबर की भी कॉल आई, शारतन हाँ कर रहा है, मेहनत करना ये वो ना सारी, मैं समझ गया था। खैर उसमें फिर मैंने प्लान ये किया कि सुबह टाइम जिम में जाता था, सही सुबह उठते ही नाश्ते से पहले सही। उसमें मैंने अच्छी जिम करनी जो मुझे रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, लोअर बॉडी की एक दिन, फिर अपर बॉडी की। फिर करता क्या था कि जिस दिन मैच है ना, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कम होती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अगर 2-3 दिन का रेस्ट हो तो फिर होती है, वैसे तो खैर नहीं होती। ऐसे अगर एक दिन की रेस्ट है फिर मैच है ऐसे। अच्छा, मैच वाले दिन मेरा प्लान क्या होता था कि मैंने एक दिन पहले मैंने रात को ही ना कोच से पूछना मैं मैच खेल रहा हूँ। मुझे पता तो होता था कि यार मेरी जगह नहीं बन रही, क्योंकि टॉप ऑर्डर इनके यही हैं और मिडिल ऑर्डर तो यही हैं। तो ओवरसीज़ ये फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, नसीम था एक और 2-3 लड़के खेल। हमने अजान की थोड़ी सी ब्रेक ली, आसिफ भाई प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। आप बात कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले स्पेशल हाँ एक वो तैयारी। फिर इस तरह का ना प्लान किया था कि कोच से मैं मशवरा करता था कि यार फील्डिंग में जो मैच के दौरान फील्डिंग है, मैं इधर रहूँगा, बैटिंग स्टार्ट होगी नेट पे चले जाऊँगा। सही। मैच से पहले वार्म अप से पहले फिर मैं ट्रेनिंग करता था, ग्राउंड ट्रेनिंग। तो वो खुश भी होते थे कि यार इसने प्रॉपर एक प्लान बनाया। तो वो कह लेंगे जितनी देर तक सीपीएल चली है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंटिन्यू किया है, और उसका फिर अल्लाह ने कह लेंगे एक रिवार्ड भी दिया है मुझे, और बेशक। परफॉर्म ऐसा करवाया है कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना एक प्राउड की बात है, और परफॉर्म करवा देना अल्लाह ने। तो आप लोग देखें, मैं जहाँ भी अब जाता हूँ मुझे लोग उस मतलब कि ऐसा जानते हैं कि जैसे सिनोनिम आपका नाम वर्ल्ड ओवर, आपका हाँ फेस अल्हम्दुलिल्लाह सिनोनिमस हो गया वो अल्हम्दुलिल्लाह। उस इनिंग से, इसमें कोई शक नहीं। आसिफ भाई एक और वक्त था आपके करियर का,
खास तौर पे मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाहूंगा। 2019 का PSL, जब, क्योंकि हम थोड़ी सी मेंटल साइड की आपकी बात करें, प्रेपरेशन की, उसमें आप 26 छक्के लगाते हैं, उसमें आपका 180 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 35 प्लस की एवरेज है, कमाल टूर्नामेंट आपका गुजरता है, लेकिन आप पर्सनल चैलेंजेस से भी गुजर रहे हैं। ये मैं इसलिए भी थोड़ी सी जानना चाहता हूँ कि जो लोग किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में अपने पर्सनल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उस पर कैसे अपना ध्यान, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस दे सकें, क्योंकि आपने वो करके दिखाया। तो मैं जरूर ये जानना चाहता हूँ कि 2019 में आपने कैसे किया वो। देखिए 2019 वाला जो साल है ना, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी जो थी वो जब 6-7 महीने की थी, तब भी उसकी ना जो बीमारी थी ना, हमें पता चल गई थी। लेकिन उसकी डेथ हुई जाके 8 महीने की थी जब उसका पता चल गया, लेकिन उसकी डेथ हुई जाके 1.5 साल के करीब जाके। जो 5-6 महीने थे ना, वो 4 से 5 महीने, वो मेरी लाइफ के पहले के बड़े मुश्किल दिन थे। उन्हीं दिनों में मैं 2019 वाला वर्ल्ड कप भी खेल रहा था। वो उसी दौरान वो ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका भी थी। सारी सारी रात सोना नहीं, वीडियो कॉल पे बात चलती थी, देखता रहता था, फिर सुबह मैच भी खेलना। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। और 2019 वाला जो PSL की आपने बात की, उसी में उस PSL का जो प्ले ऑफ का मैच था ना, उसी प्ले ऑफ के मैच से पहले आगा खान जो कराची हॉस्पिटल है, उन्होंने डायग्नोज किया कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो एक दफ़ा तो ज़मीन कह लेंगे निकल गई पाँव के नीचे से कि यार ये क्या औलाद हो गया। चीज भी ऐसी है वो। तो खैर वो अगले दिन प्ले ऑफ का मैच था, और मैं सारी सारी रात और उधर मैं उसके टेस्ट करवाता रहा, CT स्कैन क्या, फिर MRI क्या, वो सारी चीज़ें होती रही। और सुबह आगे मैच खेला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैच भी जिताया कराची के खिलाफ। 4 ओवर में 45 के 48 के 53 ऐसे रहते हैं रन, वो पूरा करके आया। तो कह लें कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो साल। जो हमारे मैनेजर थे हसन चीमा साहब और रेहान साहब, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मैच खेल लोगे, आज से मैच खेल लेगा यार। मैंने कहा देखे, ये दुनियावी काम है, अल्लाह के काम है, लेकिन जो मेरा काम जो है ना, वो क्रिकेट भी है। मैंने आप लोगों से पैसे भी लिए, मेरा हक बनता है कि मैं मैच खेलूँ। और मैं ठीक हूँ, मैं नहीं भी रात सोया ना, मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दें नींद पूरी करने के लिए, मैं मैच खेलूँगा। उस मैच से पहले की बात है, ये हसन चीमा साहब ही फ़ख्र से कहते हैं कि मुझे याद है ये अल्फाज। तो मैं 1 घंटा सोया, मैंने कहा मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा टीम की, जैसे टीम ये ट्रैवल करने लगे आपने मुझे रूम से उठा लेना। तो ये उस मैच से पहले की बात है। तो वो मैच पे इन्होंने, खैर मैं आधा पौना घंटा सोया हूँ, तो फिर मैच पे गया हूँ, फिर मैच भी जितवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। अगर बंदा सोचे कि यार ये किसी की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, तो इससे बड़ी मोटिवेशन और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि यार अल्लाह के सामने आप नहीं किसी चीज़ का लड़ नहीं सकते। अल्लाह की जो भी आजमाइश है, आज दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। लेकिन ये है कि 2019 वाला जो है ना, बड़ा मुश्किल साल था मेरे लिए, वही बस अल्लाह ने गुजार दिया वो भी। शक आपने ये बड़ी स्ट्रेंथ होगी। वही आपकी बात है आसिफ भाई, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो हाँ इंसान के हाथ में है, वही इंसान कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम आपके बैटल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फन एंड गेम्स पे। आपके सबसे करीबी दोस्त कौन है क्रिकेट में, और देख क्यों है? मैं वो बात की, जितनी भी आपने इंटरव्यू हमारा हुआ है उसमें मैंने बात की कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में गया तो बहुत कम क्रिकेट खेला था मैं। जितने भी लड़के थे ना टीम में, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम खेला था इन लोगों के साथ। लेकिन जो हसन और शदाब, फ़हीम के साथ, फ़हीम के साथ खेला था, क्योंकि वो रीजन एक ही बनती है ना हमारी, फैसलाबाद। जी। तो ये नया नया वो तब आया था, अंडर 19 से निकल के, तो 2-3 साल हमारे साथ, 4 साल खेला। फिर PSL में शदाब आया, फिर उसके साथ खेला। फिर हसन के साथ नहीं था, हसन क्योंकि ये पेशावर से खेलता था। लेकिन इनकी वजह से ये 4 ही हैं जो हम मतलब इकट्ठे रहते थे और खाना भी खाना। फिर किसी टाइम ये भी होता था कि नाश्ते पे कोई जा रहा है, तो हमारा ग्रुप बना होता था, तो उसमें कोई बैठ आपका जाते। उल्टा निकनेम भी है? निक नेम आसी कहते हैं मुझे। आसी? हाँ, उसके अलावा अगर कोई आपने और सुना तो है, नहीं है? आपने सुना तो बता रहे नहीं, मुझे बताया नहीं गया, मैं सोचा था आप पूछिएगा। नहीं, देखिए काफ़ी सारे होते हैं, अच्छा, लेकिन दोस्त यार डार ही नहीं, देते मुझे हैं। ये आप बताएं कि जिस तरह बंदा व्हाट्सएप पे मैसेजेस या फॉरवर्ड करता रहता है, ये आप कौन से मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं लड़कों को?
कोई मजाहिया बंदा कर देता है, कोई देखें बहुत सारी इसके चीजें हैं। ऊपर मुझे थोड़ा जिस बंदे ने आपको बताया ना, मैं पहुंच गया वहां पे। राणा साहब ही कभी कभार मुझे भेज देते हैं, मैं भी वो कोई ऐसी भेज देता हूँ कि बंदा कहता है कि यार अभी उल्टी आने लगी है। राणा साहब से मैंने भी माफी मांगी है, एक आध उन्होंने मुझे भी भेजा। आप मुझे कल अभी भेजे राणा साहब ने, तो मैंने ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपको बेस्ट सेलिब्रेशन क्रिकेट में किस बॉलर की लगती है? बेस्ट जो है ना वो रुमान रईस है, ओके। और अच्छी भी लगती है और उसको सूट भी करती है उस, और कह लें कि उसकी जो वो स्टिल खड़ा हो जाना फिर बाद में स्माइल करना अच्छा लगता है उसके लिए, वो जरा करता स्वैग है। में करते हैं अपने। वो क्योंकि लड़का भी अच्छा है, वो नहीं है कि अग्रेसिव नहीं है, जिस मतलब जो जैसे कई फास्ट बॉलर बॉलर्स आप की देखते नेचर हैं, होती है। शाहनवाज दानी देख लो, ठीक है, वो जितनी रनिंग कर देता है शायद कि वापस आते दिन शेखुपुरा पहुंच जाए। तो एक कह लगे अच्छी लगती है रोमान रईस की। ठीक है। अम, आपकी सबसे मजाहिया मेमोरी क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, जो कोई ऐसा वाकया जो आपको भूलता ना हो, या आपने सोचा होगा कि यार मैं ये मेरे साथ क्या हो गया, कोई ऐसा वाकया अगर आप शेयर कर सकें। वाकया यही है कि एक मैच खेल रहा था मैं क्लब का, तो खेलता मैं ओपनर था क्लब में भी। अब एक बंदा, उसका वेट है 200 केजी, इतना बड़ा पेट है, और मतलब अच्छा खासा मोटा है, और 4-5 कदम से बॉलिंग कर रहा है, 3 या 4 कदम से। तो उसने पहला बॉल किया है, मैंने रोक लिया है। दूसरा बॉल किया, आउट स्विंग का, मेरी स्लिप लग गई है। और पेस कितनी, 70 की पेस, उससे मेरी स्लिप लग गई है। मैंने कहा यार, वो वाकया मैं अभी तक यार नहीं भूल सकता यार। मैं वो मतलब वो सोच रहा यार इस बंदे से मैं आउट हो गया यार। किसी कोच के साथ आप गाड़ी में जा रहे थे वापस मैच से, उसका भी कोई वाकया है? नहीं शायद हो यार सकता। राणा साहब, ये वो सर हसन भाई, ये वो बातें हैं जो ये कुछ अगर मैं बातें बता दी तो उन्होंने सुन ली, देख भी नहीं, लेनी, लेकिन वो उसने इसलिए बताया कि मुझे उस तरह का अंदाज बड़े अच्छे तरीके से मैं कर लेता हूँ ना, नकल उतार लेता हूँ, पैरोडी कर लेकिन लेते मैं हैं कर नहीं सकता अभी। हम। चलें। अच्छा, ये बताइए कि साइम अयूब का फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? देखें बड़ा अच्छा है, और लड़का भी अच्छा है। देखें, अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए ना बंदे का एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। और अगर कोई लोग देखते हैं ना कि यार स्टार बन गया है, बात नहीं सुनता है, मजबूरी है यार। देखो स्टार स्टार है भाई। मैं एक चीज़ कहूँगा, लोग भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोग देखते हैं हसन को, कितने लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग। हसन देख रहा है ऊपर से हज़ारों लोगों को, 1000 लोग देख रहे हैं अकेले हसन को, हसन देख रहा है 1000 लोगों को। सही बात है, उसके पर्सपेक्टिव से देखिए। लेकिन लोग नहीं सोचते ना, अगर एक उसने 100 बंदों के साथ तस्वीर बनाई है ना, अगर एक बंदे को वो मना कर दिया ना, तो वो 1000 के लिए गंदा हो गया। सही भाई आप उसकी भी मजबूरी देख, पता नहीं कितने बंदों को डील करके आया होगा, सही या सही क्या चक्कर है यार, किस तरह का यार ये वो सारी चीज। लेकिन एक बंदे को भी मना कर दे उसके लिए वो बुरा हो गया है। सही। कोई भी प्लेयर है, तो वैसे ही बात कर रहा हूँ कि अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए। और मेरी बड़ी, मैं खुद बड़ा पसंद करता हूँ उसको, जो उसने शॉर्ट टाइम मेरे ख्याल में मारता है वो टांग से, या जिस फ्लो से, मेरे नहीं ख्याल में कि पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर में फखर तो एक जान से मारता है ना, ये पूरा फ्लो से। और दुआ भी यही है कि पाकिस्तान के लिए यार अच्छा करे, अच्छा करे, जितना लंबा इसका कैरियर हो पाकिस्तान को फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ नाम लूंगा, आपने मुझे, बड़े मुश्किल सवाल है, 7 नाम लूंगा मैं, आपने मुझे अपने टॉप 3 बताने हैं अच्छा। इन 7 नामों में से। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स, ब्रायन लारा, सईद अनवर, इंजमाम उल हक और संगाकारा। देखें ये किस लिहाज से, आपकी पर्सनल चॉइस है, जिनको आप बैटिंग देखते देखें करते देखते हैं जो या मेरा रोल था ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है, वो तो एक ही है ना, एबी डिविलियर है। ठीक है, उसको मैं पहले भी 1-2 इंटरव्यू में बोला, मैं उसको फॉलो ज़रूर करता था, लेकिन उसका स्टाइल वगैरह नहीं, उसका जो फीड मूवमेंट जो होती थी, उसकी क्रीज कैसे यूज़ करनी और बॉडी पोजीशन, हेड स्टिल कैसे, उस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि उसका बाजू ये आ रहा है वो ये खड़ा हो रहा है, नहीं, वो बॉल को शॉट सिलेक्शन कैसे करता था, बॉल को कैसे बनाता था। सही। लेकिन कोशिश की कि
देखें देख देख के ही है ना बंदा कि यार ये कुछ चीज़ ऐड करने की कोशिश की, लेकिन आप जो आपको अल्लाह ने जो आपका टैलेंट दिया है ना, अगर आप किसी का टैलेंट आप ऐड करें ना तो वो फिर अपना भी नहीं रहता। सही। लेकिन आप उसका माइंडसेट और उसका फीट मूवमेंट और जहाँ उसकी जो क्रीज स्ट्रेटेजी तो फॉलो कर वो सकते कर हैं, सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक। रहना तो वो आसिफ अली ने आसिफ अली है, लेकिन हाँ वो आप उसका कह लेंगे प्लान, उसकी जो फीट मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं कि वो कैसे करता है और किस टाइम पे करता है, बॉल डिलीवर होते वक्त सही। कैसे है, ये जो भी है वो चीज़ मैं देखता था। तो आसिफ भाई, आप पर्सनली जो पावर हिटिंग की तैयारी कैसे होती है, कैसे आप करते थे? कोई यंगस्टर अगर अपनी पावर हिटिंग की गेम को डेवलप करना चाहे तो क्या आप उसे की देंगे? देखिए बहुत सारी ना, मैं एक चीज़ और बताऊं मैंने पीछे देखा था, हमारा फोर्स कैंप लगा था, मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार ये क्या शॉट सिखा रहे हैं। ठीक है, हमारे वो सीनियर हैं, सारा कुछ है, पाकिस्तान का उन्होंने बड़ा सर्व किया है, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो दुनिया जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ जाके पहुँच गई है ना दुनिया, एब्सोल्युटली। आप उस तरह की यार शॉटें सिखाए ना, या जो चल रहा है पैडल स्वीप हो गई यार, हर चीज़ हो गया, रैंप हो गया सब। ठीक है, वो आप सिखा ही नहीं रहे यार। तो जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, जो आज दुनिया आज जहाँ पे जो चल रही है, अब वो कोई सिखा ही नहीं रहा यार। अब वही पुराने जो दिमाग है वही आप अपने यंगस्टर को टांग खोल सिखाइए, के। लाते इधर रखो तो इधर वाली शाड़ी ना बजे भाਵੇਂ। बस एक दो हमारे सीनियर से जब मिले, मैंने कहा कैंप कर रहे हो, कह रहे चुप कर। लेकिन ये है कि यंगस्टर के लिए अच्छा है, तो जो खेल चुके हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो खैर पूरी बात भी नहीं मैं कर सकता कैमरे पे। नहीं ये है कि देखें स्किल, देखिए हर चीज़ की प्रैक्टिस ट्रेनिंग है जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो हाउ डू दे ट्रेन? क्या वो देखिए बॉलिंग मशीन पे करें, मैं बॉलर्स आपको लगे वही हो, बताने थ्रो लगा डाउन्स? मैं वही बताने लगा हूँ। मैं जो करता था ना, मैं स्टिक पे भी करता हूँ, ठीक। ठीक है, थ्रो डाउन भी करता था, बहुत सारी यार एक्सरसाइज ऐसी हैं। टेनिस बॉल से भी करता था, क्योंकि टेनिस बॉल स्लो आता है, आप वेट करते हो उसके आने का, और पावर हिटिंग में आप जितनी देर तक बॉल को आने का वेट करोगे ना, उतनी पावर से शॉट लगेगी। आप सही। जितना दूर से बॉल पकड़ोगे ना उतनी पावर। हाँ पुल शॉट के लिए आपको दूर से बॉल पकड़ना पड़ेगा, लेकिन मुंह वाला ये वो आप वहाँ से पकड़ोगे उतनी फोर्स नहीं लगेगी जितनी आप थोड़ा सा उसको क्लोज आने दोगे। 140 वाला तो सामने, देखें हर चीज़ की ये प्रैक्टिस है। आप वाले बॉलर देखते हो 140 प्लस कर रहा है, इसको कहाँ पे शॉट लगेंगे, इसको स्क्वायर लगेंगे ना, पॉइंट के या स्क्वायर के ऊपर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पेस यूज करेंगे आप। पेस यूज़ करोगे तो हाँ। बाउंड्री है। और वो अगर आपको यॉर्कर कर रहा है ना, तो वो हो सकता है कि यार आप टाइम करो तो सामने हो सकता है, लेकिन वो आपको लेंथ बॉल करी जा रहा है तो फिर आप तो फंसे रहोगे ना, वो उसको सामने शॉट नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो आपने वो फिर अपनी वही स्किल यूज़ करेंगे जो आपने वो सीख के आए हैं। तो आपने डिफरेंट वो फिर रेंजेस को वहाँ डेवलप पे करना है। जाके आता है कि आपने फील्ड यूज़ कैसे करना है, इसने फील्डिंग क्या ली है, ठीक है, फील्डिंग के अगेंस्ट भी ये बॉल देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हो ही नहीं सकती ना, कि आपने वो सामने से ऊपर लिए हैं और मुंह में बॉल कर दो, वो तो नहीं है। ये पीछे पीछे से ऊपर लिए हैं आपने बाउंसर कर दो, तो वो तो ब्लंडर है ना। बहुत कम होते हैं वो ब्लफ ही कोई अगर ठीक है, करे कोई तो। कर दे तो कर दे हाँ। तो कर दे, नहीं तो बहुत कम होता है कि अपनी अगेंस्ट फील्डिंग। उस चीज़ को आप देखते हुए मैं वही एक चीज़ मैंने बताई थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट आसान भी है, वो इसलिए है कि हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं है। प्रिडिक्टेबल है किसी हद तक। क्योंकि देखो वो आपने फील्डिंग आप देख ली, फील्डिंग ली है यार उसने, ये भी लिया, ये दोनों ऊपर लिए हैं, आपको पता चल गया कि इसने मुझे शॉर्ट बॉल ही करना है, क्योंकि सामने से ऊपर है, मुंह तो में करने नहीं लगा। अगर इन चीज़ों को आप दिमाग यूज़ करके खेलोगे ना, क्लब क्रिकेट में तो नहीं चलता, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत चीज़ें चलती हैं सही। कि आप फील्ड यूज़ करो, आप 50 नहीं तो 40% आप रेडी हो जाते हो कि भाई इसने मुझे क्या बॉल करना है। तो यानी आप लाइनअप कर लेते थे कि यार फील्ड देखते हुए हाँ ये हाँ हाँ एक्सपेक्टेड डिलीवरीज हैं, ये इनके अंदर अंदर मुझे गेंद आना है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ड्रिल में करता था, कि मैं सोचता था कि यार मैं स्क्रीन पे शॉट मारूंगा, जब जो भी शॉट मारूंगा मैं सामने मारूंगा, सही। ठीक है। अगर मैं पहले सोच लेता था कि यार मैं ये मुझे बाउंसर करेगा मैं यहाँ मारूंगा, अगर वो आपको बाउंसर ही ना करे तो मुंह में कर दे, तो फिर स्क्रीन का इसलिए सोचता था या सामने शॉट मारने का कि मुंह वाला मुझे, मैं ये भी सोचता था कि यार ये मुझे मुंह में बॉल करेगा, सही। वो कर जहाँ मर्जी दे, सही। लेकिन मुंह से बॉल खेलना यहाँ तक आना आसान है, लेकिन यहाँ आके आपने मुंह वाला बॉल खेलना मुश्किल है, ठीक है। ये तो नेचुरल है ना कि यार आप नीचे से जाके ऊपर खेल लोगे, वो तो हाँ। नेचुरल है ना एक।
जो पीछे रह गए तो पीछे नीचे रह वाला के नीचे मुश्किल है, वो भले आउट ना हो लेकिन आपको चाहिए एक बॉल पे 6 रन हो तो वो छक्का ही ना लगे तो फिर फायदा। सही सही। तो आउट भले ना हो लेकिन डॉट बॉल हो जाएगा या सिंगल हो जाएगा, लेकिन जो मेरा प्लान होता था कि यही कि ये मुझे मुंह में करेगा, भले उसने फील्डिंग बाउंसर वाली ली है लेकिन यहाँ खेलना आसान है नीचे से ऊपर आके। तो ये इस तरह की काफ़ी सारी ड्रिल हैं जो करनी पड़ती थी, सही। और मैं अभी भी करता हूँ कि ये नहीं कि नहीं करता, लेकिन ये है कि आपको करनी पड़ेगी तो फिर ही आप कामयाब होगे ऊपर। आसिफ भाई, कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको बड़ा पसंद है खेलना? ठीक है, अभी भी शायद हो। और कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आपने शुक्र किया कि यार खेलना नहीं पड़ा? नहीं, शुक्र वाला तो ये बता दूं कि शुएब अख्तर। शोएब भाई। हाँ हाँ हाँ, वो मैं एक टेस्ट मैच जो लास्ट यहाँ फैसलाबाद हुआ था, जब मैं बॉल पिकर था उस मैच में, तो इंग्लैंड के साथ मैच था, तो शुएब साहब आते थे बाउंड्री से भाग के, पाँव रखते थे, पीछे से मिट्टी भी उठती थी। तब सोचते थे कि इसको कैसे खेल रहे होंगे, ये क्या बलाएं होंगी जो इसको खेल रही हैं। मतलब वो तो बला कह लेंगे, क्या पेस और क्या यार, टैंक आ रहा होता था दूर लेकिन से। जो खेलने वाले वो भी। तो फिर जब मैं T20 में नाम आया ना मेरा, नेशनल T20 में, शुएब भाई तब खेल रहे थे, लेकिन वो जो पीक वाला और जवानी थी वो ख़त्म हो गई थी तब। लेकिन वो लास्ट टूर्नामेंट खेले हैं फैसलाबाद के अगेंस्ट, तो उस मैच में मैं नहीं खेला, मैच नहीं खेला मैं। ये मेरे ख्याल से 2010-11 की बात है। तो मैच नहीं खेला था, तो मैं शुक्र किया मैं खेला नहीं मैच। मतलब इतना खौफ था यार शुएब भाई का यार, और बड़ा मुश्किल था। और और पसंद पसंद कौन है पसंद खेला? देखिए, मतलब आपको आसान लगता हो पिक करना कोई? राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है ना, वो चाहे स्लो करे चाहे तेज़ करे, वो इजी पिक हो जाता है लेफ्ट आर्म की पेस, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की निस्बत। सही। ठीक है, और लेफ्ट आर्म भी कह लेंगे कोई एक नाम नहीं है कि इस बॉलर को। देखिए, काम मेरा यही है, लग रही है तो लगी जा रही है, नहीं तो आउट हो गया। तो पावर नंबर 6-7 का तो काम ही है, लेकिन ये है कि दोनों बॉलरों में से या स्पिनर या बता सकता हूँ कि यार फास्ट बॉलर में ये यार राइट आर्म को ज़्यादा पिक कर लेता था, राइट आर्म फेयर फास्ट इनफ, बॉलर। फेयर इनफ। अच्छा आसिफ भाई, दो आखिरी सवाल है मेरे। पहला ये कि क्या कोई चीज आप में ऐसी थी कि आप सोचते कि आसिफ अली ये अगर जल्दी करना शुरू कर देता जो आप अब कर रहे हो, तो एक बेहतर वर्जन आसिफ अली का जल्दी सामने आ जाता? क्योंकि इंसान हमेशा बेहतर होने की कोशिश तो कर रहा होता है। कोई ऐसी चीज आपने अडॉप्ट की हो जो कि यंगस्टर्स को भी मैसेज मिले कि वो जल्दी अडॉप्ट कर लें उस चीज को? और दूसरी ये कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ना सिर्फ क्रिकेटर्स को, यंग क्रिकेटर्स को, बल्कि यंग जनरेशन को? आप गाड़ी चलाते हैं ना, एक स्टेयरिंग आपके हाथ में होता है, आपको पता है मैंने कहाँ जाना है, और गाड़ी आप वहाँ वहाँ लेके जाते हैं, इधर टर्न कर रहे हैं इधर। जब आप गाड़ी बगैर हैंडल के स्टेयरिंग के चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं गाड़ी कहाँ जानी है। तो क्रिकेट की भी जर्नी यही है, जितनी देर तक आपको आपके रोल का पता ना हो कि मैंने जाना कहाँ है और किस रास्ते से जाना है, उतनी देर तक आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, सही। अगर आपने जाना पहाड़ी पे हो तो गाड़ी जा रही हो नीचे, तो भाई पहाड़ी पे चढ़ने के लिए देखें आपने क्या करना है, सीढ़ियों से जाना है या गाड़ी से जाना है। तो आपको सबसे पहले इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपना रोल समझना चाहिए कि मैंने क्रिकेट किस रोल पे खेली है, टॉप ऑर्डर पे खेलनी है कि मिडिल ऑर्डर पे खेलनी है। अगर फास्ट बॉलर है तो मैंने एवरेज फास्ट बॉलर बनना है, या मैंने 140 टच करना है या 140 प्लस बॉलिंग करनी है। देखिए जी, अगर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर है, जाहिर सी बात है कोई नए बॉल से प्रैक्टिस करे, स्विंग खेले, हर चीज़ करे, जो भी टोटके हैं देसी, ठीक। टेनिस बॉल से करे, टेप फाड़ के swing सिंथेटिक वाला। बॉल से करे, जिस हाँ। तरह भी है वो उसने वे निकालना है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर जो मैं था वो मुझे पता था मैं क्या करना है, बड़े बड़े कह लें कि मैंने किए हैं, बैंड पहन के करता था एंकल पे, वाह। कि एक बैंड बनाया मैंने, वो पहन के करता था कि मेरी बॉल पे जाते हुए जोर लगे, मतलब कि कोई चीज़ ऐसे मुझे पकड़ के रखे। जब ये उतार के मैच पे खेलता था, तो जहाँ पे मैंने 10% जाता था ना, वहाँ पे मैं 30% बॉल पे जाता था तेज़। वो रिफ्लेक्सेस ही तेज हो तेज जाता हो है। जाते थे ना वो, वाह। मतलब मेरी अपनी राय थी वो, मैं अपनी ऐसी कोई जब बैटिंग कर रहा होता था
वो बैंड ग्लव्स के अंदर पहन के ना यहाँ पे चेपी लगा के तो पीछे किसी को पकड़ा के फिर पावर हिटिंग करता था बैट स्पीड के लिए। वाह। ठीक है, बहुत तो आप सारी तरीके चीजें। ढूंढते रहते थे मैं बेहतर होने के। मतलब कुछ कुछ देख लेते थे सोशल मीडिया पे, कुछ अपने कह ले एवं ही कि शायद मुझे फायदा मिल जाए। ट्रायल ट्रायल एंड हाँ, एरर। जिम में कर लिया, जिम में कोई बैट स्पीड भी कर ली, ये वो। मतलब कहने का कि अगर आप कोई ना कोई आपका रोल है ना, उसका आप हल ढूंढेंगे भाई, मैंने इस रोल के ज़रिए अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचना है, गाड़ी कैसे चलानी है। तो ये मेरी 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 नज़र में ये देखें, मुझे बहुत आपने सवाल ये भी किया है कि कौन सी चीज़ जो आपको मतलब लगी कि ये मैं कर लेता। तो देखिए, सबसे पहले मुझे जो लगा ना, मैं जो उम्मीद लेके गया था टीम में कि यार मैं जिस नंबर पे डोमेस्टिक्स में खेल के आया हूँ मैं वहाँ खेलूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नंबर्स देखें, हर बंदा जो अब देखें सीनियर प्लेयर्स को तो हटा के नए प्लेयर को देना ना नंबर, उसके नंबर पे वो कहेंगे कि यार ये इस नंबर पे आपकी ज़रूरत है, आप खेल सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि अब हसन नवाज की मैं बात करता हूँ तो मिडिल ऑर्डर में, लॉर्ड ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है, उसको वो पावर हिटिंग करता है, अच्छा करता है, छोटे भी मारता है, उसको वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, 2 मैचेस में आप परफॉर्म ना करो तो आपको समझ नहीं आती कि तीसरे में करना क्या है। ठीक है, तो मैंने बात वो भी की थी, देखिए आजम खान कितना परफॉर्म करता है पीएसएल में, दूसरी लीगों में कैसे मारता है यार, इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हुआ जाके। बिल्कुल। वर्ल्ड कप में मुझे ऐसे लग रहा था वो जितना बाहर बैठ के खुश था ना, उतना मैच खेल के खुश नहीं लग रहा था मुझे। क्यों था ऐसे ग्लासेस आपकी नजर में? लगाई, क्रीम श्रीम लगाई, बाहर बैठा है, बबल खा रहा है, खुश मैच खेल रहा है, तो वो फेस के कह लो कि एक्सप्रेशन ही ऐसे है कि बंदे को हाँ, पता चल रहा है वो कि बड़ा मरा लाइवली पड़ा बंदा है हुआ वो। है नहीं, बहुत अच्छा बंदा यार, हाँ। इतना प्यार करता है यार। मैं वैसे ही बात बता रहा हूँ कि जब आप क्रिकेट में फंस जाते हो ना, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੇਡ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਜ਼ਰਾ ਢੋਲ ਵਜਾ पूरा। एक ये हिसाब होता है। तो अगर आप लोग के पास चॉइस ज़्यादा है ना, अगर चॉइस कम है ना, तो फिर गल पे ढोल बजाना ही पैना है जी। अगर चॉइस ज़्यादा है फिर आप चॉइस यूज़ करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, तो हमारे वही सिस्टम है, 2 मैचों में नहीं किया तो चॉइस ख़त्म हो गई आपकी। तो ये चीज़ें देखें, हमारा कैरियर अब ख़त्म हो रहा है, तो हम भी यही चीज़ें स्टार्टिंग में भी सुनी है और हमारा ख़त्म हो रहा है, फिर भी वही चल रही, कोई चीज़ चेंज ही नहीं हुई। बहुत सारे कंट्री ऐसे देखे हैं कि उन्होंने अपने प्लेयर बनाने के लिए 15-15 10-10 15-15 मैच दिए उनको, जिन्होंने पहले 5 मैचों में 10 रन भी नहीं किए यार। बिल्कुल ऐसे ही है। जॉस बटलर की बहुत बड़ी मिसाल है उनका। मुझे याद है अलेक्सी हिल आया था, उसने 10 मैचों में 11वें मैच में जाके 100 किया उसने, 50 भी नहीं था 10 मैचों में, ऐसे ही 30 भी नहीं था, आप निकाल के देख लें उसका। के कैरन पोलार्ड की मिसाल है, फिल सॉल्ट के आप कैरियर उठा लें, कितने लोगों की साढ़े मिसाल इतने है। 2 मैच थे कैरियर तबाह, ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। तो खैर अल्लाह मियां हिदायत देवे सानू भी, उन्होंने हर प्लेयर किसी भी क्लब क्रिकेट से पूछ ले, वो कहेगा कि यार मैंने पाकिस्तान खेलना है, हम्म। उसको मंजिल का पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने गाड़ी किस किस रोड पे चलानी है, Yes. स्टेयरिंग के बगैर गाड़ी चला रहा है। भाई आप अपना रोल पहले सबसे पहले करो कि मैंने करना क्या है। ठीक है, मैंने छत पे जाना है, उसके लिए मैंने करना क्या है, सीढ़ियों से जाना है, रास्ते ढूंढने। रास्ता ढूंढना है, और वो रास्ता अपने कह लो कि रोल से ढूंढना है कि जो आपका रोल है, चाहे रोल वो फास्ट बॉलर, डेफिनेशन। हाँ वो चाहे फास्ट बॉलर है चाहे बैट्समैन है। सही। स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको, स्ट्रगल भी ऐसी करनी पड़ेगी कि आपकी सोच है, बहुत सारे मुश्किलात आएंगी, बहुत सारी। कई लोग तो भाग ही जाते हैं उन मुश्किलात उसमें को डटे लेके। कैसे रहना है आसिफ भाई? डटे बंदा ऐसे ही रहता है कि यार अल्लाह पे यकीन रखे और अपनी एबिलिटी पे, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आप देखें इंसान ऐसी चीज़ है, उसको अपना पता है, और मुझे अपना पता है कि मैं किस काबिल हूँ। आपको पता है, आप ऊपर से बोलते रहो या मैं ऊपर से बोलते रहो, वो अलग अलग बात है, लेकिन मुझे पता है कि मैं किन्ने के जोगा है, अंदर से एक आवाज आती है आपकी। मैं किन्ने के जोगा है, समझ रहे हैं? उनमें अब मुझे बोल दें कि मैं 10 चक्कर लगाऊं, मैं कह दूंगा कि यार मैं लगा लूंगा, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं लगा सकता। वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, हर बंदे को अपना पता है कि भाई मैं किन्ने का काबिल हाँ। और दूसरी बात ये है कि उस चीज़ को आपने यंगस्टर के लिए, कि उस चीज़ को आपने कैसे निकालना है कि भाई
जो आप जिस बंदे ने अपने ज़मीर को मुतमिन कर लिया ना, वो ਤੁਸੀਂ समझ लो कि वो बड़ा बड़ा कह लो कि कह देगा कि मैं प्लेयर बन गया। नहीं, जिस बंदे ने अपने ज़मीर ਨੂੰ मार लिया और कवे कि ना कि यार मैं 100 ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ 5 ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ वाह, सही। ठीक है, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ज़मीर देखो एक ऐसी चीज़ है ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ मेहनत करने ਤੋਂ। मेहनत करने से हसन भाई रोकेगी, लेकिन आपने उन चीज़ों से लड़ना है अपने आप से। अंदर जो बंदा है ना, उससे लड़ना है कि भाई नहीं, मेरा अभी मंजिल नहीं आई, मैं नहीं रुकने वाला भाई, तू जो मर्जी कर। बिल्कुल सही। देखिए हसन भाई, जब बंदा सुबह फजर की नमाज के लिए उठता है, आप मुझे ये बताएं किस चीज़ की कुर्बानी देता है? नींद की। नींद की कुर्बानी है ना। बिल्कुल। देखिए दुनिया, आपने कामयाब होना है ना किसी चीज़ की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। और नमाज के लिए किस चीज़ की कुर्बानी देते हैं? नींद की। आप अल्लाह से मांगो, उस टाइम अल्लाह देगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देगा ज़रूर। ठीक है, आप क्रिकेट के लिए मैं आता हूँ ग्राउंड में, या मैं किसी दूसरे मुल्क जाता हूँ, या मैं क्रिकेट के लिए वहीं रहता हूँ किसी दूसरे कंट्री। किसकी कुर्बानी दी? अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, अपने घर की कुर्बानी। अब खाना मेरे जो घर वाला नहीं मिलता, वो कोई बाहर से खाना, वो ये सारी कुर्बानी किसके लिए दे रहे हैं आप? क्रिकेट के लिए। भाई जब तक आप क्रिकेट के लिए कुर्बानी, ये वड्डी वाली कुर्बानी नहीं कि बकरा कुर्बान करता है। कुर्बानी वो है जो आप अपनी ज़ात से, मतलब अपने से दे रहे हैं। टाइम की, बिल्कुल। डाइट की, कि यार मैंने कोल्ड ड्रिंक या फास्ट डिसिप्लिन की। फूड नहीं खाना, हाँ। जो मेरी क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वो करनी। और नींद की जो वो है, नींद पूरी करनी है कि यार मेरा सुबह मैच है, तो मैंने कितने बजे सोना है? फर्स्ट टाइम मैच है या सेकंड टाइम मैच है? इंटरनेशनल तो शो नाइट में होते हैं, लेकिन उसमें भी आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप मैच कैसे, अपनी बॉडी आपकी कैसे वर्क करेगी? तैयार ही नहीं लेकिन होगी। सारी चीज़ें कुर्बानी। फिर सबसे बड़ी है क्रिकेट में डाइट की। डाइट में आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ना, तो आपकी बॉडी नहीं साथ देगी, तैयार ही नहीं होगी। हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, एटीट्यूड की। आप क्लब मैच खेलने जा रहे हो, आपको देखते हैं कि कितने बजे आते हो आप। देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा यानी मार्का मारता हूँ, मैं क्लब का मैच खेलने जाता हूँ ना, लेकिन मेरी नीयत ये होती है कि भाई मैं क्लब के मैच में जाऊँ, सबसे पहले जाऊँ, बच्चों के आने से पहले जाऊँ, सही। ताकि वो मेरे से कुछ सीखें। अगर देखें, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ ना, पाकिस्तान, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, कोई ना कोई मुझे ज़रूर फॉलो कर रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, आप कितने मिलियंस को इंस्पायर कर रहे ठीक है, होंगे। वो मुझे ज़रूर कोई ना कोई मेरी हरकतें देख रहा होगा। ऐसे ही है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार मैं इनको क्या सिखाऊंगा अपने क्लब के बच्चों को यार, अगर बिल्कुल। मैं लेट जाऊंगा। मैं सबसे पहले जाता हूँ कि यार ये कोई कहे ना कि यार, बल्कि ये कहते हैं कि यार आसिफ भाई मैं यार, उनको एहसास हो गया यार, या तो मैं इनसे पहले हम लोग आए, या क्या कहते हैं इनके बराबर आए। कि मैं ये नहीं कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं लेट जा रहा हूँ। नहीं भाई, आप अब अगर मिसाल बनना चाह रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी आप लोग। क्योंकि आपको अल्लाह ने ये मुकाम दिया, तो एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है एज अ रोल जी जी मॉडल। भाई, आपको लोग फॉलो करते हैं। आप कहीं भी मॉल में या कोई भी कपड़े शपड़े पहनते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं एक एक आपकी। चीज देख रहे होते हैं हाँ हाँ, आप। लोग करते हैं। अगर आपके कोई फ़ैन है, वो करते हैं भाई। बेशक। बेशक। आसिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, थैंक यू यार आपका, आप इतनी दूर से आए गुजरावाला नहीं, से। मुझे तो बहुत मजा आया। मैं तो चाह रहा हूँ तो कि हमारी लाइट और बैटरीज खत्म होने वाली हैं, बट मेरा तो दिल है कि हम बात करते रहें। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें बंद करना होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी और बातें लिखी हैं, वो फिर मैं शायद नहीं, ऑफ कोई कैमरा कर कोई लूंगा मसला नहीं, कोई आसिफ भाई मसला से। नहीं। आप अगर मज़ीद करना चाह रहे हैं तो यहीं से कट ऑफ कर लें, नेक्स्ट हाँ दोबारा जरूर। एपिसोड करने कोई मसला थैंक यू सो मच। बल्कि हमने आसिफ भाई के साथ पावर हिटिंग का एक मास्टर क्लास भी करना है, और इंशाल्लाह वो आप चैनल पे देखेंगे।